स्वामी विवेकानंद भाग 7। नहीं, आप सन्यासी नहीं हैं, इसलिए आपको आपके नाम से ही जाना जाना चाहिए, स्वामी बोले। मुझे इन बातों पर आश्चर्य नहीं होता। क्यों? कोई साधारण मुसलमान तो हिंदू साधु के पास जाएगा नहीं, न ही कोई हिंदू किसी मुसलमान फकीर के पास जाएगा, जमालुद्दीन ने कहा। तो मैं मान लेता हूँ कि आप असाधारण हैं। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। जमालुद्दीन कुछ झेंप गया। वैसे ठीक कहते हैं आप, धरती पर बहुत बंटवारा है, किंतु जो प्रभु की खोज में निकले हैं वे उनके बनाए हुए जीवों में भेद नहीं करते। स्वामी के वाक्य से जमालुद्दीन जैसे चमत्कृत हो उठा। स्वयं को सहज करने का प्रयत्न करता हुआ बोला, कहते तो सब यही हैं, लेकिन अपने अमल में वैसा बरतते नहीं। आप मुझे म्लेच्छ नहीं मानेंगे या यवन? आप मुझे काफिर मानते, मेरा अपमान करते तो मैं आपको म्लेच्छ मान लेता। स्वामी हंसे। आपने डॉक्टर के समान ही मेरे सामने सिर झुकाया, तो मैं आपको म्लेच्छ कैसे मान लेता? गोविंद सहाय आधा कंपनी बाग पार कर चुके थे। उनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे बैठे सन्यासी पर पड़ी। गोविंद सहाय ने उसकी ओर ध्यान से देखा। इसे उन्होंने पहले कभी कंपनी बाग में तो क्या, अलवर नगर में भी नहीं देखा था। ए साधु बाबा, यहाँ कैसे बैठे हो? सन्यासी ने अपनी आंखें उनकी ओर फेरी, मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया के मेले में अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ, उसी को खोज रहा हूँ। पता नहीं कब वह मेरी सुध लेगी। गोविंद सहाय भौंचक रह गए। यह 25-30 वर्षों का युवा सन्यासी कह रहा है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है, और फिर मुस्कुरा भी रहा है। कोई बच्चा यह कहता तो बात उनकी समझ में आती। और यहाँ तो कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। वे कुछ कहने ही जा रहे थे कि उनका ध्यान एक बार फिर सन्यासी के शब्दों पर चला गया। दुनिया के मेले में तो उसकी माँ आवश्यक नहीं कि अलवर में खोई हो, वह कहीं खो गई है और यह उसे खोज रहा है। अलवर में बिछड़े हो बाबा, या कहीं और? सन्यासी मुस्कुराए। यही तो अब स्मरण नहीं भाई कि कब बिछड़े और कहाँ बिछड़े। तुम जानते हो कि तुम कब बिछुड़े? गोविंद सहाय को लगा कि सन्यासी कुछ विक्षिप्त है, समझता है कि सब लोग अपनी माँ से बिछुड़ गए हैं। उसे क्या मालूम कि गोविंद सहाय की माँ तो अपने गांव में अपने घर में बैठी हैं। वे न कहीं गईं न खोईं। मेरी माँ तो अपने घर बैठी है, वह मुझसे बिछुड़ी नहीं है। मेरी माँ भी अपने घर में बैठी है, सन्यासी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। किंतु वह घर कहाँ है और घर तक जाने का मार्ग किधर से है? तुम अपने घर का मार्ग जानते हो? गोविंद सहाय का मन हुआ कि अब चल ही पड़े, किंतु पग नहीं उठे। तुम अपने घर का मार्ग भूल गए हो बाबा। सन्यासी ने अपने आसपास चारों ओर अपनी हंसी के फूल बिखेर दिए। अकेला मैं ही भूला हूँ, तुम नहीं भूले। तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। उसने रुककर गोविंद सहाय पर एक दृष्टि डाली। जो भी इस संसार में आता है वह माया में इतना लिप्त हो जाता है कि भूल ही जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है। गोविंद सहाय को लगा कि अब ये सन्यासी की बात कुछ कुछ समझ रहे हैं। वह शायद अपनी सांसारिक माँ की बात नहीं कर रहा था, वह जगदम्बा की बात कर रहा था। वह यह नहीं कह रहा था कि माँ खो गई हैं, वह कह रहा था कि वह माँ से बिछुड़ गया है। हाँ, वह घर कहाँ है जहाँ से वह आया है और जहाँ लौट कर जाना है। गोविंद सहाय उसके निकट बैठ गए। तुम जगदम्बा की बात कर रहे हो बाबा, ठीक समझे। तो उसे यहाँ अलवर में खोज रहे हो? क्यों, अलवर में जगदम्बा नहीं है? सन्यासी ने उनकी ओर देखा। अलवर वालों ने माँ को निकाल दिया है या माँ ने अलवर को अपने राज्य से निष्कासित कर रखा है? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि लोग कहीं एकांत में, वन में, पर्वत पर तपस्या करते हैं। अलवर नगर में क्या जगदम्बा कंपनी बाग में संध्या समय सैर करने आती हैं जो यहाँ खोज रहे हो? सन्यासी की आंखों में उन्माद झलका। वे तो प्रति क्षण प्रति कण में सैर कर रही हैं, हम ही उन्हें देख नहीं पाते। जहाँ कहीं शक्ति है, जहाँ कहीं गति है, जहाँ कहीं ऊर्जा है, वहाँ वे ही हैं। वे अलवर में भी हैं। सन्यासी की आंखों में एक चंचल ललित दामिनी दमकी। अब यह मत पूछना कि वे किस गली और किस मकान में रहती हैं। सन्यासी ने शून्य में देखा और बड़े गहरे स्वर में पुकारा, माँ।
गोविंद सहाय को लगा कि सन्यासी का वह स्वर दिग दिगंत में गूंज रहा है। किसी कातर बालक के हठी स्वर जैसा वह सारी दिशाओं के क्षितिज से टक्करें मार मार कर लौट आया है और सन्यासी के भीतर प्रवेश कर घुमड़ रहा है। वह जैसे किसी सुरंग को गुंजा रहा है। वह कैसा स्वर था जिसका तार ही नहीं टूट रहा था। गोविंद सहाय के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने आगे बढ़कर सन्यासी के चरण थाम लिए। गोविंद सहाय का घर स्वामी के रहने के लिए भी असुविधाजनक हो गया था और उनसे मिलने आने वालों के लिए भी। अंततः उनके रहने की व्यवस्था पंडित शंभुनाथ के घर में की गई। शंभुनाथ अलवर राज्य के सेवानिवृत्त इंजीनियर थे। उनका मकान बहुत खुला था और घर के सदस्य बहुत कम थे। यह व्यवस्था स्वामी के लिए भी सुविधाजनक थी। स्वामी 9 बजे बाहर निकले तो देखा 30-32 लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जमालुद्दीन ने अपने 2 मित्रों से परिचय कराया। स्वामी जी, हमारे ये दोस्त हैं कुर्बान अली, ये शिया हैं, और ये हैं मोहम्मद जावेद, ये कट्टर सुन्नी हैं। इन दोनों में बहुत मतभेद है। ये चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें कि दोनों में से किसका धर्म सच्चा है। स्वामी हंसे। आपके अलवर में क्या कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो पीतल और तांबे को भी ऐसा रंग दे कि देखने में लोहे जैसे लगें? हैं क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि यदि ऐसा कर दिया जाए, स्वामी बोले, तो क्या वह पीतल लोहा हो जाएगा? नहीं, कुर्बान अली ने कहा, लोहा होने के लिए तो लोहा ही होना होगा। दिखने को तो लकड़ी भी लोहे जैसी दिख सकती है। ठीक कहा कुर्बान अली, स्वामी बोले, अल्लाह के प्यारे होने के लिए तो अल्लाह से प्यार करने वाला ही होना पड़ेगा। ऊपर से रूप चाहे कोई ओढ़ लो। नमाज के समय सजदा कर कर के माथे पर ही बना यह निशान हो या पंडित का तिलक हो, ये तो संसार को दिखाने के नाम पट्ट हैं। तो आपने यह भगवा क्यों धारण कर रखा है स्वामी जी? यह तो नामपट्ट भी नहीं, पूरा का पूरा बोर्ड ही है। सबकी दृष्टि उधर उठ गई। एक देहाती सा व्यक्ति बड़े उज्जड़ भाव से कह रहा था, भगवा मैंने धारण किया है क्योंकि भगवा भिखारियों का वेश है। स्वामी बोले, मैं श्वेत वस्त्र धारण करूं तो कोई निर्धन मुझसे सहायता मांग सकता है। मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं है, ऐसे में मैं उसे क्या दूंगा? संकट में घिरे किसी व्यक्ति की फैली हथेली पर मैं कुछ न रख सकूं तो मुझे कितना कष्ट होगा। किंतु इस भगवे वेश को देखकर कोई मुझसे सहायता नहीं मांगता। भिक्षुक को तो भिक्षा ही दी जा सकती है, मांगी कैसे जाए? लगा वह दंड व्यक्ति शांत हो गया है। यह मत सोचना मेरे मित्र कि तुम्हें चुप कराने के लिए मैंने ऐसा उत्तर दिया है। स्वामी बोले, यही सत्य है। संन्यास ग्रहण करने से पहले आपकी जाति क्या थी स्वामी जी? सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न तो किसी सन्यासी से पूछे जाने योग्य नहीं थे। जाने क्या बात थी, कौन से लोग आ गए थे? कायस्थ, स्वामी ने निष्कंप स्वर में उत्तर दिया। इन प्रश्नों को छोड़िए स्वामी जी, इनका आध्यात्म या ईश्वर से क्या संबंध है? डॉक्टर लस्कर ने कहा, कृपया बताएं कि भोजन में छुआछूत को मानने का क्या औचित्य है? प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं डॉक्टर साहब। अपने श्रोताओं द्वारा पूछे गए व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा तो उनके साथ संवाद कैसे हो पाएगा? स्वामी ने हंसकर कहा, खान पान में छुआछूत के विचार के कारण हिंदुओं का धर्म उनकी रसोई और बर्तन भांडों में ही सीमित हो गया है। स्वामी के स्वर की कटुता का अनुभव कोई भी कर सकता था, पर ऐसा क्यों हुआ? श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इसका अर्थ है, जब आहार शुद्ध हो जाता है तब सत्व भी शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात ईश्वर स्मरण भी ध्रुव, अचल और स्थायी हो जाता है। फिर तो आहार संबंधी यह विचार श्रुति सम्मत हो गया। डॉक्टर ने कहा, पहली बात तो यह समझने की है कि शब्द सत्व का अर्थ क्या है। स्वामी ने अपने श्रोताओं की ओर देखा। आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए। नहीं स्वामी जी, आप ही बताइए, प्रायः लोग एक साथ बोले। श्रुति कहती है कि आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है। स्वामी ने कहा, रामानुज ने आहार शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है। उनके अनुसार यह आहार शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलंब है। आहार किन कारणों से दूषित होता है? किसी ने कुछ नहीं कहा। रामानुज मानते हैं कि 3 प्रकार के दोषों से आहार दूषित होता है। स्वामी ने बात आगे बढ़ाई। प्रथम है जाति दोष। भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष है, जैसे लहसुन तथा प्याज जैसे पदार्थों में तीव्र गंध। तो गंध से किसी का क्या बिगड़ता है? वही व्यक्ति बोला,
जिसने भगवा धारण करने वाला प्रश्न पूछा था। स्वादिष्ट चीज को इतनी सी गंध के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता। स्वामी ने उसे बड़ी रुचि से देखा। तुम्हारा नाम क्या है मित्र? तुम्हारे प्रश्न खुरदुरे अवश्य हैं, किंतु सच्चे हैं। मेरा नाम धनराज है स्वामी जी। तो धनराज, स्वामी ने कहा, जो छोड़ते हैं वे केवल गंध के ही लिए नहीं छोड़ते। प्याज और लहसुन से रजस तत्व में भी वृद्धि होती है। जो रजोगुण से मुक्त होना चाहते हैं वे इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। भोजन का दूसरा दोष स्वामी जी, दूसरा है आश्रय दोष। जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू लेता है वह छूने वाले के दोष से दूषित हो जाता है। दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा। स्वामी बोले, मैं समझाता हूँ कि आश्रय दोष एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिस पैसे अथवा साधन से वह अन्न प्राप्त किया गया वह पैसा कैसे अर्जित किया गया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब शांति वार्ता के लिए पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, उन्हें दुर्योधन ने भोजन के लिए अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका तिरस्कार कर महात्मा विदुर के घर भोजन किया था। वहाँ तो जाति का कोई प्रश्न नहीं था। दुर्योधन के घर भोजन न करने के अनेक कारणों में से एक कारण यही था कि दुर्योधन का धन अधर्म से अर्जित था और विदुर का धर्म से। और तीसरा दोष स्वामी जी, तीसरा है निमित्त दोष। भोजन में बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्त दोष होता है, उसे तामसिक भोजन कहा गया। स्वामी ने कहा, यदि इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त भोजन किया जाए तो अवश्य ही सत्व शुद्धि होगी। स्वामी कुछ रुके। इस बात के महत्व को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु यदि इतना ही पूर्ण सत्य हो तो धर्म बाएं हाथ का खेल हो गया। यदि पाक साफ भोजन ही से धर्म होता है तो फिर प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है। कैसे स्वामी जी? जमालुद्दीन ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य से मिलेगा। वे कहते हैं कि आहार शब्द का अर्थ है इंद्रियों द्वारा मन में विचारों का समावेश, आहरण होना या आना। स्वामी बोले, जब मन निर्मल होता है तो सत्व भी निर्मल होता है, इसके पहले नहीं। तो महत्वपूर्ण भोजन नहीं, मन की शुद्धता है। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें जो रुचे वही भोजन कर सकते हो। स्वामी बोले, यदि केवल खाद्य पदार्थ ही सत्व को मलमुक्त कर सकता है तो खिलाओ बंदर को जीवन भर दूध भात, देखें कि वह एक महान योगी होता है या नहीं। यदि ऐसा ही होता तो गायें और हरिण भी परम योगी हो गए होते। स्वामी कुछ रुककर बोले, तो समाधान क्या है? आहार के विषय में शंकराचार्य का सिद्धांत ही मुख्य है। यह सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है। दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों आवश्यक हैं। किंतु त्रुटि यही है कि लोग शंकराचार्य का उपदेश भूल गए हैं। हम लोगों ने आहार का अर्थ भोजन मान लिया है और अपने धर्म को रसोई तक सीमित कर दिया है। मध्याह्न तक उपस्थित जनसमूह जमा रहा। स्वामी के मुख को विराम नहीं था। जिस किसी ने जो कुछ पूछा स्वामी ने उसका तत्काल उत्तर दिया। प्रसंगवश शक्ति उपासना की बात उठी। जगदम्बा का महात्म्य कीर्तन करते करते स्वामी के प्राण इस प्रकार नाच उठे कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं, केवल माँ माँ। पहले उच्च कंठ से, बाद में क्रमशः अति स्फुट स्वर में। बाह्य प्रदेश छोड़कर वही ध्वनि अंतर के प्रदेश में जा मिली। उनका सर्वांग स्थिर हो गया। दोनों आंखों से अश्रु बह निकले। श्रोता उस भाव दर्शन पर मुग्ध होकर उस मुख को निहारते रहे। स्वामी ने गाना आरंभ किया। उनका मधुर कंठ और नेत्रों के अश्रु भक्तों को अपने साथ बहा ले गया। मध्याह्न के समय पंडित शंभुनाथ उन्हें भोजन कराने के लिए भीतर लिवा ले गए। भोजन के उपरांत फिर बाहर आकर स्वामी ने देखा कि आसपास के ग्रामों के लोग बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी ने अपने मधुर कंठ से गाया, आमी गेरुआ बसन अंगेते परिये शंखेर कुंडल परी, योगी नीर वेशे जाभ से देशे यथाय निष्ठुर हरि, मथुरा नगरे प्रति घरे घरे खुंजिव योगिनी है, यदि कौन घरे मिले प्राण बंधु बांधिब अंचल दिए, आमी अपना बंधु या अपनी बांधिब, राखिते मारिबे केउरे जदि दाखे केउ त्याजिबे जीव, नारी बध दिव तारे। गाते गाते स्वामी की आंखों से अश्रु बहने लगे। सबकी दृष्टि साधु की तेजस्वी मूर्ति पर गई। स्वामी ने भजन पूरा किया। श्रोताओं में से भी अनेक ने अपनी आंखें पोंछी। उन्होंने स्वामी को एक प्रश्नकर्ता के रूप में ही देखा था।
उन्होंने स्वामी को एक प्रवचनकर्ता के रूप में ही देखा था, पर उनका संगीत तो अद्भुत था। स्वामी आकर अपने आसन पर बैठे तो जमालुद्दीन उनके पास आया। स्वामी जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि कल आप मेरे घर पर भोजन करें। इससे पहले कि स्वामी कुछ कहते, जमालुद्दीन पंडित शंभुनाथ के पास पहुंच गया। पंडित जी, मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। पर मैंने तो अभी कोई आपत्ति की ही नहीं है, शंभुनाथ ने हंसकर कहा। आपने आपत्ति की तो नहीं है, पर सोचता हूँ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उन पर जात पात का कोई बंधन नहीं है, किंतु आपको आपत्ति हो सकती है। तो आप क्या प्रबंध करेंगे मौलवी साहब कि मुझे आपत्ति ना हो? मैं सारा सामान, मेज कुर्सियाँ तक ब्राह्मणों के द्वारा धुलवा दूंगा। ब्राह्मणों के घरों से लाए गए बर्तनों में ब्राह्मणों द्वारा भोजन पकाया जाएगा। यह क्या प्रबंध हुआ मौलवी साहब? स्वामी मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण ब्रह्म को पाने का प्रयत्न करने के स्थान पर मेज कुर्सियां धोएगा, रसोई करेगा। यह तो पंडित जी का मनभावन प्रबंध है स्वामी जी, जमालुद्दीन ने कहा। मैं पास भी नहीं फटकूंगा, यह यवन बस दूर से देखता रहेगा। आप स्वामी जी को मेरे घर पर भोजन करने की इजाज़त दे दीजिए। स्वामी कुछ विस्मित थे। निमंत्रण उनके लिए था और अनुमति पंडित शंभुनाथ से ली जा रही थी, पर शायद जमालुद्दीन ने ठीक मार्ग पकड़ा था। आपत्ति स्वामी की ओर से नहीं, पंडित शंभुनाथ के द्वारा ही होने वाली थी। पंडित शंभुनाथ ने जमालुद्दीन की वह दीन मुद्रा देखी तो भाव विह्वल होकर उसका हाथ पकड़कर प्रेम से सहलाया। इन परिस्थितियों में तो मौलवी साहब, स्वामी जी ही क्यों, मैं भी आपके घर भोजन करने चलूँगा। स्वामी की चिंता दूर हो गई। जमालुद्दीन की यह दीनता उन्हें भी कहीं दूर तक छू गई थी। यदि कहीं शंभुनाथ उसे मना कर देते तो स्वामी को तनिक भी अच्छा नहीं लगता। जमाल, स्वामी पुकारा, यह सारा प्रबंध पंडित जी के लिए ही करना, मेरे लिए इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं है। स्वामी ने कृष्ण कथा समाप्त की, आंखें बंद कर प्रभु का ध्यान किया, अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों और चेहरों को मला। शिव शिव। किसी ने उनके चरणों को स्पर्श किया। स्वामी ने आंखें खोली और उस व्यक्ति को देखा। ये अलवर राज्य के दीवान है स्वामी जी। शंभुनाथ ने उनका परिचय करवाया। मेजर रामचंद्र जी। प्रभु आपका कल्याण करें, स्वामी बोले। तो बात राजपुरुषों तक पहुंच गई। पुष्प की सुगंध फैलते देर ही कितनी लगती है स्वामी जी, दीवान बोले। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे राज्य और नगर को अपनी चरण धूलि डालने योग्य समझा। कैसे आए दीवान जी? वैसे तो आपके दर्शन करने आया था स्वामी जी, दीवान बोले, किंतु आपके मुख से कृष्ण कथा सुनकर लोभ बढ़ गया है। इच्छा है कि आपकी चरण धूलि मेरे घर को भी पवित्र करे। क्यों, साधु को परखना चाहते हो? दीवान स्तब्ध खड़े रह गए, मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। स्वामी हंसे। उसमें ऐसा कोई दोष भी नहीं है दीवान जी, जो आप इस प्रकार अवाक हो गए। मेरे गुरु कहते थे, साधु को परखो, दिन में परखो, रात में परखो। वे यह भी कहा करते थे कि धार्मिक होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं होता। आप भी अपनी बुद्धि से परखिए कि यह साधु आपके राज्य में आकर कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। मुझ पर दया करें स्वामी जी, दीवान ने अपना माथा भूमि पर टिका दिया। कमरे के बाहर खड़े जमालुद्दीन और पंडित शंभुनाथ में बहुत मंद स्वर में कोई विवाद चल रहा था। जब उसका समाधान होता दिखाई नहीं दिया तो स्वामी ने पुकारा, क्या बात है भाई, पंडित और मौलवी में कोई सहमति नहीं हो रही? वे दोनों भी हंसते हुए भीतर आ गए। उनके साथ डॉक्टर लश्कर भी थे। स्वामी जी, विवाद का विषय है कि पहले आपको भोजन करा दिया जाए या पूरी पंगत बैठा दी जाए, डॉक्टर ने कहा। हाँ, विषय तो बहुत गंभीर है, स्वामी बोले। इसका निर्णय हो जाए तो कहीं सृष्टि आगे बढ़े। नहीं स्वामी जी, पंगत बैठाने से आपकी अवमानना। स्वामी जोर से हंस पड़े। पंडित जी, साधु तो भिखारियों की पंगत में बैठकर भोजन पाता है, आप उसकी अवमानना से डर रहे हैं? डॉक्टर ने अपनी आंखों में उमड़ आए अश्रु पोंछ लिए। और दूसरी समस्या यह है स्वामी जी कि जब आप भोजन कर रहे हों उस समय यह यवन उस कमरे में रहे या ना रहे। हाँ, समस्या तो यह भी बहुत बड़ी है, स्वामी बोले। जहाँ तक मेरे भोजन का प्रश्न है, यदि पंगत बैठती है तो जमाल भी हमारे साथ पंगत में बैठें। और यदि पहले मुझे भोजन कराते हो तो जिस माता की रसोई में प्रभु का यह प्रसाद तैयार हुआ है वह अपने पति के साथ मिलकर अपने हाथों मुझे भिक्षा दे। स्वामी ने उन लोगों की ओर देखा। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वह कर लो, पर जल्दी करो, साधु को भूखा रखकर कष्ट मत दो।
पहले स्वामी को ही भोजन करवाया गया। वे खाकर हाथ धोने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि कुर्बान अली पानी लिए खड़ा था। अरे तुम भी यहीं हो? स्वामी ने कहा। कब आए? मैं तो आरंभ से ही यहीं था स्वामी जी, वह बोला। दूसरे कमरे में था, आपके सामने नहीं आया। तो अब क्यों आ गए? स्वामी हंस रहे थे। अब ना आता तो आपसे वर कब मांगता? तो तुम्हें वर चाहिए? हाँ स्वामी जी। मुझे कोई देवता मान लिया है क्या? अब मानने को रह ही क्या गया है, वह तो साबित हो चुका। तो मांग लो। स्वामी जी एक रोज़ मेरे घर में भी अपनी जूठन गिराएं, उसका गला रुंध गया। जब आप हमें पराया नहीं मानते तो फिर हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। साधु की यजमान बढ़ रहे हैं। स्वामी पहले तो मुस्कुराए, फिर तत्काल गंभीर होकर बोले, लोग तुम्हें बिरादरी से निष्कासित तो नहीं कर देंगे? कर दें, कर भी दें तो चिंता नहीं है, वह बोला। वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। जमालुद्दीन को किसने निकाल दिया? और अब तो कितने ही लोग आपके चरणों में बैठने को आतुर हैं। आपको उन सबके घर जाना होगा, उनकी रसोई को पवित्र करना होगा। होगा भाई होगा। स्वामी ने आंखें मूंदकर आकाश की ओर देखा। शंकर शंकर। अलवर के महाराज मंगल सिंह ने कमरे में प्रवेश किया, एक दृष्टि स्वामी पर डाली और हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रणाम किया। स्वामी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। महादेव शिव आपका कल्याण करें राजन। मंगल सिंह एक कुर्सी पर बैठ गए, शेष लोग खड़े ही रहे। साधु महाराज, मंगल सिंह ने कहा, मुझे बताया गया है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। बंगाली, हिंदी, संस्कृत और यहाँ तक कि अंग्रेजी भी जानते हैं। सच है? थोड़ी बहुत जानता ही हूँ, स्वामी ने बड़े निर्भिमानी भाव से कहा। इसका अर्थ है कि चाहें तो अपने गुजारे भर का ही नहीं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। उतना भी कमा सकते हैं जितना हमारे दीवान कमा लेते हैं। कोई स्वयं नहीं कमाता राजन, प्रभु ही उसे देते हैं। आप कमा सकते हैं या नहीं? राजा का स्वर कुछ ऊंचा उठा। प्रभु की इच्छा हो तो कमा सकता हूँ, स्वामी बोले। दीवान के बराबर ही क्यों, राजा के बराबर भी कमा सकता हूँ। तो फिर कमाते क्यों नहीं? द्वार द्वार भी क्यों मांगते फिरते हैं? दीवान रामचंद्र इसी बात से डर रहे थे। स्वामी के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं था। आप चाहें राजन तो अपना समय प्रजा पालन में लगाकर प्रजा का हित कर सकते हैं, वह आपका धर्म है। आप प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? स्वामी ने निष्कंप स्वर में कहा। अपना सारा समय सदा अंग्रेजों की संगति में पशुओं का आखेट करने में ही क्यों व्यतीत करते हैं? दीवान स्तब्ध रह गए। कैसा साहसी सन्यासी है, महाराज के मुख पर ऐसी बात कह देना। मंगल सिंह ने सुना और चुप रह गए। उनके चेहरे पर क्रोध प्रकट नहीं हुआ। लगा कि वे सचमुच अपने मन को टटोलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। यह मुझे अच्छा लगता है, तो मैं भी इसी कारण से सब ओर भटकता फिरता हूँ। मुझे यह अच्छा लगता है। आप वन में भटकते हैं, मैं जनपद में भटकता हूँ। मैं एक परिव्राजक हूँ। स्वामी के हंसे। आपने ध्यान नहीं दिया, आप में और मुझ में एक समानता भी है राजन। मंगल सिंह ने दृष्टि उठाकर स्वामी की ओर देखा। हम दोनों ही पशुओं के आखेटक हैं। आप आखेट करते हैं? राजा के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य का भाव था। आप वन में ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए पशुओं का आखेट करते हैं और मैं मनुष्य के मन में प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए पशुओं, काम, क्रोध और लोभ इत्यादि का आखेट करता हूँ। मंगल सिंह के चेहरे का भाव कुछ शांत हुआ। वे स्वामी के उत्तर को चुपचाप निगल गए। स्वामी जी महाराज, मूर्ति पूजा में मेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है। मेरा भविष्य क्या है? मंगल सिंह के अधरों पर एक वक्र मुस्कान थी। यह आपका परिहास है। स्वामी का स्वर कुछ रुष्ट लगा। नहीं, पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूँ, मंगल सिंह ने कहा। मैं सचमुच ही अन्य लोगों के समान न पत्थर को, न मिट्टी को, न किसी धातु को भगवान मानकर उसकी पूजा कर सकता हूँ। क्या इस कारण से मृत्यु के पश्चात मुझे दंडित किया जाएगा? क्या हिंदुओं में निर्गुण निराकार की साधना नहीं है? स्वामी बोले। हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपनी आस्था के अनुसार ही अपनी उपासना पद्धति चुननी चाहिए। दीवान कुछ विचलित हुए। स्वामी के मुख से उन्होंने सगुण साकार की भक्ति के इतने अच्छे वर्णन सुने थे। वे आज निर्गुण का पक्ष ले रहे हैं। महाराजा को प्रसन्न करना चाहते हैं क्या? पर साधु, वह भी स्वामी जैसा, वह क्या राजा की चाटुकारिता करेगा? तब तक स्वामी की दृष्टि दीवार पर टंगे एक चित्र पर जा लगी थी। यह चित्र उतार कर मुझे देंगे दीवान जी? दीवान ने संकेत किया।
एक हजूरी ने पूरे आदर और सम्मान के समारोह के साथ वह चित्र उतार कर स्वामी के हाथों में पकड़ा दिया। किसका चित्र है? स्वामी ने पूछा। यह हमारे महाराज की छवि है स्वामी जी। इस पर थूकिए दीवान जी, इस पर कोई भी थूक सकता है। स्वामी का स्वर उन सबको थर्रा गया। इसमें है ही क्या? इस पर थूकने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दीवान पर जैसे गाज गिरी। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्वामी को हो क्या गया है। उनकी दृष्टि कभी मंगल सिंह के चेहरे पर टिकती और कभी स्वामी पर स्वामी थे कि मौन ही नहीं हो रहे थे। वे निरंतर कहते जा रहे थे, थूको, इस पर थूको। अंततः दीवान ने ही अपने सारे संयम के बावजूद चित्कार किया, आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? यह हमारे महाराज की छवि है, मैं इसका अपमान कैसे कर सकता हूँ? महाराज सशरीर तो इसमें उपस्थित नहीं है ना? स्वामी ने कहा। यह कागज का टुकड़ा ही तो है। इसमें न तो महाराज का मांस है, न त्वचा, न अस्थियां और न ही रक्त। यह न तो महाराज के समान बोलता है, न चलता है, न वैसा व्यवहार करता है। तब भी आप इस पर थूकने से इनकार करते हैं क्योंकि आपको इस कागज के टुकड़े में अपने महाराज की छवि दिखाई पड़ती है। यदि छवि पर थूकने को भी आप महाराज का अपमान मान रहे हैं। स्वामी मंगल सिंह की ओर मुड़े। आप देख रहे हैं राजन, इस चित्र में आप नहीं हैं, फिर भी एक प्रकार से आप इसमें उपस्थित हैं, वरन आप ही हैं। इसीलिए आपके निष्ठावान कर्मचारी मेरी बात सुनकर इतने परेशान थे। इसे देखकर उनके मन में आपका ध्यान आता है। इस पर दृष्टि पड़ते ही उनको लगता है कि यह आप ही हैं। इसीलिए इस कागज का भी वे उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि आपका करना चाहिए। स्वामी रुके। प्रभु भक्तों के साथ भी यही होता है। वे देवों की धातु और लकड़ी की प्रतिमाओं के माध्यम से ईश की उपासना करते हैं। देव प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट देव को प्रस्तुत करती है, ध्यान करने में उनकी सहायता करती है। इस प्रकार साधक प्रतिमा की पूजा नहीं करता, प्रतिमा के माध्यम से अपने इष्ट देव अर्थात ईश्वर की उपासना करता है। स्वामी पुनः रुके। मैं परिव्राजक हूँ। मैंने बहुत यात्राएं की हैं, किंतु मैंने कहीं भी किसी हिंदू को ओ पाषाण मैं तेरी उपासना करता हूँ, ओ धातु मुझ पर कृपा करो कहते हुए नहीं सुना। महाराज, प्रत्येक प्राणी उस परम पिता परमात्मा की ही उपासना करता है। ईश्वर भी उपासक की समझ और संवेदना के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। मंगल सिंह बहुत ध्यान से स्वामी की बात सुन रहे थे। अब उनके मुख पर उस प्रकार की वितृष्णा नहीं थी। विनीत भाव से बोले, स्वामी जी, मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। सचमुच मैंने भी आज तक किसी को मिट्टी, पत्थर अथवा धातु की पूजा करते हुए नहीं देखा। मैं मूर्ति पूजा का मर्म ही नहीं जानता था। मंगल सिंह कुर्सी से उठकर स्वामी के सम्मुख भूमि पर बैठ गए। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों में अश्रु थे। बोले तो उनके कंठ में कोई अवरोध था। मुझ पर दया करें स्वामी जी, जाने मेरा भविष्य क्या होगा। क्या होगा महाराज? स्वामी हंसे। प्रभु बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा अनेक रूपों में हम तक आती है और हमें अपने गंतव्य की ओर ले जाती है। जिसे हम कष्ट कहते हैं वह भी प्रभु की कृपा ही होती है। मनुष्य अपनी इच्छा से प्रभु की ओर नहीं मुड़ता तो प्रभु कुछ कठोर होकर उसे शिक्षा देते हैं। वे हमारे पिता हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हमें उनका प्रेम समझना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। संध्या समय दीवान स्वामी के दर्शनों के लिए गए। उनका प्रवचन सुना। स्वामी ने कुछ भजन भी गाए। अंत में दीवान विदा लेने स्वामी के निकट गए। उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी ने आशीर्वाद नहीं दिया। बोले, आज आप बहुत विचलित हैं दीवान जी, मन पर कोई बोझ है क्या? बोझ तो है स्वामी जी, किंतु चिंता का नहीं, संकोच का। क्या बात है? बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि आपसे कैसे प्रार्थना करूँ कि आप कुछ दिन मेरे घर पर निवास कर हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। आपको मैं यहाँ किसी कष्ट में लग रहा हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दीवान बोले, मैं आपको संतुष्ट नहीं लगता क्या? यह बात भी नहीं है तो मैं तो अपने संतोष के लिए कह रहा हूँ। स्वामी हंस पड़े। अपने संतोष के लिए आप किसी और का संतोष नष्ट करना चाहते हैं। इन्हीं बातों को सोच सोच कर तो आज तक मैं संकोच करता रहा। दीवान बोले, आप कुछ दिन मेरे यहाँ वास करें, फिर चाहे पंडित जी के पास वापस आ जाएं। मुझे सदा अलवर में ही तो नहीं रहना है दीवान जी, इसी बात से तो डरता हूँ। दीवान जी दीन होकर बोले।
सन्यासी की मौज का क्या पता, आप किसी भी दिन निश्चय कर सकते हैं कि आप अलवर छोड़ रहे हैं, तो फिर मैं आपकी संगति कैसे पाऊंगा स्वामी जी। स्वामी मौन रहे। आपके लिए सारे भक्त समान होने चाहिए स्वामी जी। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं दीवान जी। स्वामी हंस रहे थे। दीवान ने अपने कान पकड़ लिए। भगवान मुझसे ऐसा पाप न करवाएं। मैं तो अपने भावावेश में कह गया, शायद उचित शब्दों का उपयोग नहीं कर पाया। दीवान जी, आपके घर पर रहने में कठिनाई है क्या महाराज? दीवान चौंके। आपकी हवेली अलवर के दीवान मेजर रामचंद्र की हवेली है, वहाँ सामान्य जन का प्रवेश कैसे होगा? स्वामी ने उनकी ओर देखा। सन्यासी स्वयं को किसी हवेली अथवा प्रासाद में बंद नहीं कर सकता, वह सर्वसाधारण की संपत्ति है। समझ गया महाराज, दीवान बोले। शायद भगवान की इच्छा है कि मेरी हवेली आपके माध्यम से जन साधारण के लिए खुल जाए। आप वहाँ बैठे रहेंगे तो लोग आपके आकर्षण से वहाँ आएंगे। आप अपनी विशिष्टता त्याग कर उनके समान होकर उनके साथ बैठ पाएंगे। मुझ में क्या विशिष्टता है महाराज? यह कि मेरे पास राज्य का दिया हुआ एक पद है। दीवान और विनीत हो गए। आपके पास ईश्वर का दिया हुआ पद और प्रतिभा है, मुझे तो आपसे ही सीखना है। जब आप इतने महान होकर इतने साधारण हो सकते हैं तो मुझ में ऐसा क्या है? आपके सम्मुख मैं उन लोगों के साथ भूमि पर दरी बिछाकर बैठूंगा, शायद इसी बहाने मेरी आत्मा का भी कुछ परिष्कार हो जाए। स्वामी जी, आपने कहा था कि हमें अपने देश को जानने के लिए अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। मैंने थोड़ा पढ़ा है। गुरुचरण लश्कर आकर स्वामी के पास बैठ गए। पर मुझे लगता है कि वह बहुत वैज्ञानिक पद्धति से नहीं लिखा गया है। यह सत्य है कि भारतीय इतिहास अव्यवस्थित है, उसका कालक्रम त्रुटिपूर्ण है। हम उसके पूर्वापर की ठीक से रक्षा नहीं कर पाए हैं। स्वामी ने कहा। पूर्वापर तो क्या, मुझे तो लगता है कि हमारा अतीत ही गड़बड़ है। उसको पढ़कर तो लगता है कि हमारे पास गर्व करने को कुछ है ही नहीं। हर बख्श फौजदार ने कहा। स्वामी ने उसे गहरी दृष्टि से देखा। हमारा अतीत गड़बड़ नहीं है, उसका चित्रण ठीक नहीं हुआ है। स्वामी बोले, हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है। क्यों लिखा है उन्होंने? क्या आवश्यकता थी उन्हें हमारा इतिहास लिखने की? क्यों आवश्यक था उनके लिए हमारा अतीत खोजना? क्यों? डॉक्टर लश्कर ने किसी उत्सुक शिशु के समान दोहरा दिया। हमें दुर्बल बनाने के लिए। स्वामी बोले, वे केवल हमारे पतन का चित्रण करते हैं, हमारे दोषों को खोजते हैं। दोष नहीं है तो उनको गढ़ते हैं। जो घटनाएं कभी नहीं घटी उनकी कल्पना करते हैं। घटनाओं के मनमाने कारण आविष्कृत कर लेते हैं। झूठे प्रमाण जुटाते हैं। जहाँ सत्य मिल सकता था वहाँ उसकी खोज न करते हैं, न किसी को करने देते हैं। पर असत्य की साधना का उनको क्या लाभ होगा? गोविंद सहाय ने सहज भाव से पूछा। वे हमारे मस्तिष्क में अंकित कर देना चाहते हैं कि हम सदा से तुच्छ और निकृष्ट लोग हैं। पश्चिम के लोग हमसे श्रेष्ठ थे और हैं, अतः हमें उन्हें अपना स्वामी मान लेना चाहिए और उनकी दास्ता में प्रसन्न रहना चाहिए। पर उनमें कुछ अच्छे लोग भी तो होंगे स्वामी जी, धनराज ने कहा। हाँ, सरल और सच्चे लोग भी हैं। उन्होंने कुछ लिखा भी है, किंतु विदेशी लोग जो हमारे धर्म, हमारे दर्शन, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को बहुत कम समझते हैं, हमारे इतिहास का पूर्वाग्रह रहित लेखन कैसे कर सकते हैं? स्वामी बोले, इसीलिए अनेक भ्रांत धारणाएं और त्रुटिपूर्ण दूषित व्याख्याएं उसमें घर कर गई हैं। फिर भी उन विदेशियों ने हमें सिखाया है कि प्राचीन इतिहास की खोज कैसे होनी चाहिए। अब यह हमारा काम है कि हम अपने इतिहास लेखन के लिए स्वतंत्र मार्ग बनाएं और उस पर चलें। उसके लिए हमें क्या करना होगा स्वामी जी? स्वामी ने देखा यह 15-16 वर्षों का एक किशोर था, माधव। वह कई दिनों से उनके आसपास आ रहा था। सबकी बातें ध्यान से सुनता था और कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लेता था। पर आज उसके चेहरे पर स्वामी को जो आग्रह और संकल्प दिखाई दिया था वह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हम वेदों, पुराणों और भारत के प्राचीन आलेखों को पढ़ें और भारत का वास्तविक, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक इतिहास लिखना अपने जीवन भर का कार्य और लक्ष्य बना लें। भारत का इतिहास लिखना भारतीयों का काम होना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं। इसलिए तुम आज से ही स्वयं को भारत के प्राचीन अमूल्य रत्नों को अंधेरी गुफाओं से खोज निकालने के काम में लगा दो। किसी का एक छोटा सा बच्चा भी खो जाता है तो वह तब तक टिक कर नहीं बैठता जब तक उसे खोज नहीं निकालता। तुम भी जब तक सामान्य जन के मानस में भारत के गौरवपूर्ण अतीत को जीवंत ना कर दो तब तक चैन से मत बैठो। वही वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा होगी।
उसके विकास से ही वास्तविक राष्ट्रीय चेतना जन्म लेगी। 28 मार्च 1891 को प्रातः ही स्वामी अलवर से जाने और अपने भक्तों से विदा होने को तैयार खड़े थे। जमालुद्दीन अपना उदास लंबोतरा चेहरा लिए उनके सामने विद्यमान था। क्या बात है जमाल, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है भाई? स्वामी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। स्वामी जी, आप अब जा रहे हैं जब रमज़ान का महीना सामने खड़ा है। जमालुद्दीन ने कहा, मैंने सोचा था कि रमज़ान के महीने में जब मैं रोज़े से होऊंगा, आपके चरणों में बैठकर धर्म और अल्लाह के विषय में चर्चा किया करूँगा। आप ही नहीं होंगे तो मैं किसके पास जाऊँगा? स्वामी हंस पड़े। एकदम बच्चों के समान मुंह बिसुर रहे हो। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि रमज़ान का महीना आ रहा है। यह महीना अन्य महीनों से उत्तम है। अल्लाह का फरमान है, असौम सली व अना अज जी वहीं, अर्थात रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका फल दूंगा। रोज़ा अंतः साधना है, इसका बाहर से नहीं भीतर से हृदय से संबंध है। पैगंबर साहब का कहना है कि जिसने रोज़ा रखकर झूठ बोला, झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, तो अल्लाह को इस बात का लिहाज नहीं है कि उसने खाना पीना छोड़ रखा है। केवल खाना पीना छोड़ना रोज़ा नहीं है। रोज़ा रखने का वास्तविक उद्देश्य है कि मनुष्य प्रत्येक बुराई और पाप से दूर रहे। यह महीना सब्र का, हमदर्दी का महीना है। इस महीने अल्लाह की रहमत, कृपा दृष्टि मिलती है, माफ़ी मिलती है, जहन्नुम से, नरक की आग से। जमालुद्दीन की आंखों में आंसू चमके। चलिए, आपके ये शब्द याद आते रहेंगे और मैं अल्लाह का धन्यवाद करता रहूँगा कि उसने मुझे ये कुछ दिन आप जैसे संत के चरणों में बैठने के लिए दिए। सच पूछिए तो मैं कभी इतना मुसलमान नहीं था जितना आपकी सोहबत में रहकर हो गया हूँ। तभी गोविंद सहाय और हरबख्श फौजदार टप्पर वाली बैलगाड़ी ले आए। यह रथ किसके लिए है भाई? देखिए स्वामी जी, दीवान जी ने कहा, अब आप हमारी प्रार्थना मानिए और पैदल यात्रा की हट छोड़ दीजिए। आप समझते हैं ना, राजपुताने की इस प्रचंड धूप और तपिश में जब आप पैदल यात्रा करेंगे, आपको पसीना आएगा और हमारे हृदय पर फफोले उभर आएंगे। आप हमें इतना कष्ट क्यों देना चाहते हैं? और फिर मार्ग का एक भाग सर्वथा मानव रहित सुनसान वन है, वहाँ हिंस्र पशु भी हैं। आपने अभी तक हमें अपना चित्र भी नहीं दिया है। धनराज ने स्वामी के कुछ भी कहने से पहले कहा, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम आपके साथ कुछ थोड़ा सा समय और बिताने का आग्रह करें। हम आपको न पैदल जाने देंगे और न अकेले। तो तुम मेरे साथ चलोगे? स्वामी ने कुछ चकित स्वर में कहा। केवल धनराज ही नहीं, हम सब भी आपके साथ चलेंगे, गुरुचरण ने बताया। स्वामी का स्वर निर्णायक हो गया। परिव्राजक अपने साथ शोभा यात्राएं लेकर नहीं चलता, पर भक्त जन अपने आराध्य को और गृहस्थ जन अपने प्रिय अतिथि को विदा करने के लिए ग्राम के बाहर तक जाते ही हैं। कालिदास ने भी शकुंतला नाटक में कहलवाया है कि प्रियजनों को विदा करने के लिए जल तक जाना चाहिए। कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर। पंडित शंभुनाथ बोले, यह हमारी संस्कृति है। तो आपके ग्राम की सीमा कहाँ तक है? मेरा विचार है कि हम लोग आपको जयपुर पहुँचा ही आएँ। आपका चित्र भी तो बनवाना है, धनराज ने कहा। क्या मूर्खता की बात है? स्वामी जी ने उसे स्नेह से डांटा। विदा करने के लिए कुछ दूर तक जाना और बात है और जयपुर पहुंचाना दूसरी। मुझे बाध्य मत करो कि मैं रात के समय उठकर चुपके से चल दूं। फिर तो श्रृंगवेरपुर का दृश्य हो जाएगा, जमालुद्दीन ने हंसकर कहा। अयोध्यावासी सोते ही रह जाएंगे और श्री राम दंडक वन पहुंच जाएंगे। नहीं, हम आपके साथ जयपुर नहीं जा रहे। हमारा प्रयत्न है कि हम वहाँ तक आपके साथ चलें जहाँ से आप रेलगाड़ी में यात्रा कर सकें, दीवान जी ने कहा। यदि आप अलवर से गाड़ी पकड़ते तो हम आपको अलवर स्टेशन से विदा करते। नहीं, मैं आसपास का प्रदेश भी देखना चाहता हूँ और आप लोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, आपके अज्ञान में गाड़ी पकड़ना चाहता हूँ। स्वामी बोले, यदि आप मुझे रेलगाड़ी के किसी अन्य स्टेशन से 15-20 मील पहले ही विदा कर देंगे, तो वहाँ से पैदल यात्रा की सुविधा देंगे, तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ। आंगन में मीठी मीठी धूप में चारपाई बिछाए, कौपीन धारण किए, भगवा वस्त्र ओढ़े एक साधु सो रहा था। मुंशी जगमोहन लाल का मन खटक गया। फैज अली इन महाशय के विषय में इतनी बार बता चुके थे, किंतु जगमोहन को जैसे आज तक विश्वास ही नहीं हुआ था। फैज अली के घर में एक हिंदू साधु, जिस निर्द्वंद भाव से वह सो रहा था, उससे तो लगता था कि जैसे वह उसी का घर हो। कैसा होगा वह साधु?
जो एक मुसलमान के घर में टिका हुआ है। और फैज अली को ये क्या हो गया है कि वो एक हिंदू साधु को अपने घर में सुलाए हुए हैं। आपको ये सज्जन कहाँ टकरा गए? जी, वे पहाड़ की एक गुफा में रहकर तपस्या कर रहे थे, चंपा गुफा में। मैं स्वयं वहाँ जाकर कई बार उनसे मिला, उनसे अल्लाह की चर्चा की। मैं उनका मुरीद हो गया। वे जिस प्रकार प्रभु की चर्चा करते थे, उससे मेरे मन में भी एक प्रकार का उल्लास जागता था। मेरा ज्ञान बढ़ता था और भक्ति में वृद्धि होती थी। लगता था उन्होंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं, जैसे ईश्वर उनके सम्मुख खड़े हों। मैं उनके प्रति श्रद्धा से इतना भर उठा कि मेरे मन में एक प्रबल कामना जागी कि मैं उनकी कोई सेवा करूं। और वे किशनगढ़ कोठी में आ गए। नहीं, मैंने उनसे कहा कि वे इतनी कृपा करें कि मुझे कुछ करने का अवसर दें। फैज अली बोले। स्वामी जी ने कहा, सचमुच कुछ करना चाहते हो तो मेरी इस गुफा में कपाट लगवा दो। गुफा में कोई सोने चांदी का भंडार था क्या? जगमोहन लाल ने कटाक्ष किया। नहीं, वर्षा ऋतु आ रही थी और गुफा में कपाट नहीं थे। उनकी बात सुनकर मैंने ही कहा, आप यहाँ इस छोटी सी खोह में इतने कष्ट में क्यों रह रहे हैं? मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है और मैं नौकर चाकरों के साथ वहाँ अकेला रहता हूँ। आप मेरे साथ ही क्यों नहीं चलते? मैं आपके भोजन के लिए अलग से प्रबंध करवा दूंगा। वे हंसे, बोले, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं वही खाऊंगा जो तुम खाओगे। मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती थी? मैं उन्हें अपनी पलकों पर बैठा कर ले आया। अब जब उनकी मौज होती है, वे चर्चा करते हैं, तो ऐसा सत्संग होता है कि मैं आपसे क्या कहूँ। स्वामी जी अपनी नींद पूरी कर उठे। जगमोहन ने उनका स्वर सुना, शिव शिव। वे भीतर आए। आइए स्वामी जी, फैज अली ने उनका स्वागत किया। आइए आपका अपने एक मित्र से परिचय कराऊं। स्वामी आकर बैठ गए। शिव शिव, ये मुंशी जगमोहन लाल हैं। वे बोले, आप खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। उनके साथ ही आबू आए हुए हैं। जगमोहन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्वामी ने आशीर्वाद दिया, प्रभु आपका कल्याण करें। स्वामी जी, आप साधु होकर एक मुसलमान के घर पड़े हैं, कभी तो आपका भोजन मुझसे छू ही जाता होगा। स्वामी के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे वे बुरी तरह आहत हुए हों। उन्हें लगा कि जगमोहन उनके सामने ही फैज अली के सत्कार का तिरस्कार कर रहे हैं। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए आपके किसी भी प्रकार की विधि निषेध से मुक्त हूँ। मैं किसी के भी साथ भोजन कर सकता हूँ, इससे भगवान अप्रसन्न नहीं होते। यह शास्त्र द्वारा अनुमोदित है। भय भगवान का नहीं, आपका और आपके समाज का है। आप लोग तो शास्त्र और भगवान से भी ऊपर उठ गए हैं। मैं तो देखता हूँ कि विश्व प्रपंच में ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है। मेरी दृष्टि में इस ऊंच नीच का कोई अर्थ नहीं है। अपने पराये का कोई भेद नहीं है। धर्मों का विभाजन मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। जगमोहन को लगा कि स्वामी नहीं बोल रहे थे, जैसे बिजली कड़क रही है। कड़कती बिजली में कोई मल नहीं होता। वह तो जैसे स्वयं प्रभु का ही प्रकाश है। उनके भीतर के संदेह ध्वस्त होते जा रहे थे। स्वामी ने सत्य ही कहा था। गीता में भी तो लिखा है कि समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति वही है जो विद्वान, ब्राह्मण, चांडाल और कुत्ते में भी कोई भेद नहीं करता। तभी तो स्वामी शास्त्र का हवाला दे रहे हैं। जगमोहन ने तो गीता पढ़ी भर थी। स्वामी शायद उसे अपने जीवन में उतार रहे थे या उतार चुके थे। जब आप भगवान से भी नहीं डरते तो आपको मेरा और मेरे समाज का भय क्यों है? जगमोहन ने परिहास किया। बताया तो, स्वामी बोले, सन्यासी से यह नहीं सीखते कि समाज में भेदभाव कम होना चाहिए। उसे समझाते हैं कि वह भेदभाव करे। मुझसे सच बोलना सीखने के स्थान पर व्यवहारिकता के नाम पर मुझे झूठ बोलने का उपदेश दे रहे हैं। पर आपको क्या दोष देना, हमारा समाज ही ऐसा है। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, जगमोहन हंसे। हम ऐसे ही जीव हैं, सीखते कम हैं, सिखाने का प्रयत्न अधिक करते हैं। अपनी भूल मानता हूँ, मुझे क्षमा करें। आप कहाँ से पधारे हैं महाराज? कलकत्ता से। कहाँ जाएंगे? जाना तो द्वारिका था, किंतु प्रभु ने मना कर दिया, इसलिए यहीं ठहर गया। नहीं जानता आगे कहाँ जाऊँगा। प्रभु ने मना कर दिया? जगमोहन लाल चकित थे। प्रभु स्वयं आए थे मना करने? हाँ, स्वयं ही तो आते हैं। स्वामी मुंशी जी का उपहास समझ रहे थे। मैं द्वारिका जा रहा था और मेरे श्याम अपने साक्षात श्यामल वेश में मेघ बनकर सारे पश्चिमी तट पर बरसने लगे। उसी वर्षा ने मुझे रोक दिया। आपको लगता है कि वर्षा के रूप में प्रभु नहीं थे, कोई और था? आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। जगमोहन लाल लज्जित से हो गए। अब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। क्या? आप महाराज खेतड़ी, हमारे महाराज अजीत सिंह जी को भेंट का दान अवश्य दें। आप उनसे मिलकर प्रसन्न होंगे।
पर सन्यासी को राजा से क्यों मिलना चाहिए? स्वामी ने कहा, आप यह तो नहीं सोच रहे कि मैं महाराज से कुछ पुरस्कार पाकर प्रसन्न होऊंगा या महाराज मुझे कुछ देकर प्रसन्न होंगे? नहीं महाराज, आपका उपदेश नहीं महाराज, आपका उपदेश सुनकर प्रसन्न होंगे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा हैं। जगमोहन रुके। इस समय राजपुताना में सारे राजाओं में धर्म का वैसा मर्मज्ञ और कोई नहीं है। उनका चरित्र सबसे उज्जवल और पवित्र है। यह सत्य है तो मुझे उनसे अवश्य मिलना चाहिए। किंतु स्वामी रुक गए। किंतु क्या स्वामी जी? राज दरबार के शिष्टाचार का निर्वाह करने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। कोई अप्रिय सत्य बोल बैठा तो महाराज रुष्ट होंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु वे कष्ट पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। महाराज को चाटुकारिता प्रिय नहीं है। वे सत्य के अन्वेषी हैं। कठोर से कठोर सत्य बिना रुष्ट हुए सुन सकते हैं। यह एक प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा अपने प्रभु की प्रशस्ति नहीं है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। महाराज से कब का समय लूँ? जगमोहन ने पूछा। परसों, स्वामी बोले। मैं 4 जून को आऊँगा। स्वामी की चाल गर्वीले सिंह की सी थी। उनके आसपास कुछ ऐसा दिव्य परिवेश था कि राजा भी उनके सामने अकिंचन लगने लगते थे। वे निकट आए और मैत्रीपूर्ण भाव से मुस्कुराए। अजीत सिंह ने आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। प्रभु आपको दिव्य विभूतियों से संपन्न करें राजन, स्वामी बोले। किंतु चरण छूने से पहले यह परीक्षा तो कर ली होती कि जिसके चरण छू रहे हैं वह व्यक्ति चरण स्पर्श के योग्य भी है। राजा ने अपने हाथ जोड़ दिए। आप तो उसके सर्वथा योग्य हैं, पता नहीं मैं उसके योग्य हूँ या नहीं। साधु, राजन, साधु, स्वामी के मुख से अनायास ही निकल गया। मुझे लगता है मैं ठीक स्थान पर आ गया हूँ। ठीक स्थान? आपको आश्रय चाहिए क्या? आश्रय तो प्रभु देता है, स्वामी बोले। मैं कुछ ऐसे सात्विक पुरुषों की खोज में हूँ जिनकी सहायता से अपने गुरु द्वारा बताया हुआ माँ का कार्य कर सकूँ। अजीत सिंह मुस्कुराए। माँ का कार्य? जगदम्बा का कार्य, प्रभु का कार्य। हाँ, भगवान राम भी तो देवताओं का कार्य करने ही आए थे। अजीत सिंह बोले। मैं किसी भी सात्विक कार्य के लिए प्रस्तुत हूँ महाराज। सेवक ने जल प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने जल पीकर राजा की ओर देखा। किन चिंताओं में डूबे हैं आप? सोच रहा था कि मुझे युवराज की आवश्यकता क्यों है, आपको क्यों नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई भौतिक संपत्ति नहीं है जिसके लिए मुझे उत्तराधिकारी की आवश्यकता हो। उसके लिए ईश्वर से रुष्ट नहीं है। राजा पूछे बिना नहीं रह सके। संसार में लोगों को इतना कुछ दिया और आपको कुछ नहीं दिया। प्रभु के पास किस पदार्थ का अभाव है? स्वामी हंसे। उसकी कृपा है, उसने मुझे माया जाल में बंधने से बचाए रखा। कवच के समान मुझसे लिपट गया और माया को पास पटकने नहीं दिया। मैंने सदा उससे भक्ति, विवेक और वैराग्य मांगा है। धन तो कभी मांगा ही नहीं। उसने तो मेरी इच्छा पूरी की है। राजन, आप जानते हैं कि द्रौपदी के पास कृष्ण भक्ति की अद्भुत संपदा थी। जानता हूँ। उनके पुकारने मात्र से श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हो जाते थे। कैसे मिली यह संपदा? स्वामी के स्वर में भावावेश था। परीक्षा के पश्चात ही तो। उसके पतियों का राज्य छिन गया। वे दुर्योधन के दास हो गए। राजसभा के मध्य द्रौपदी को अपमानित किया गया। उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। किंतु वह तब भी कृष्ण को ही पुकारती रही। तभी तो श्री कृष्ण आए। स्वामी ने पुनः राजा की ओर देखा। भगवान अर्जुन के सारथी बने, उसको गीता का उपदेश दिया। क्यों अर्जुन इतना प्रिय था श्री कृष्ण को? अजीत सिंह ने कुछ नहीं कहा। वे एकटक स्वामी की ओर देखते रहे, क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण को त्याग कर संसार में कुछ नहीं चाहिए था। स्वामी ने कहा, जब श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन को निशस्त्र कृष्ण चाहिए अथवा सशस्त्र नारायणी सेना, अर्जुन ने निशस्त्र कृष्ण को मांगा। अर्जुन को बिना श्री कृष्ण के कुछ नहीं चाहिए था। जो कुछ चाहिए था श्री कृष्ण के साथ चाहिए था, श्री कृष्ण के माध्यम से चाहिए था। स्वामी मुस्कुराए। तो मैं कैसे मान लूँ कि मुझे प्रभु की भक्ति सांसारिक संपत्ति को त्यागे बिना मिल जाएगी? प्रभु ने बड़ी कृपा की थी कि मुझे अपनी भक्ति दी। मैं कैसे कहूँ कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया? तो मैं अपनी संपत्ति त्याग दूँ, राज्य छोड़ दूँ? स्वामी ठठाकर हंस पड़े। आपके ये मुंशी जी डरे खड़े हैं, कहीं मैं आपको संपत्ति त्याग का परामर्श न दे दूँ। भगवान के नाम पर आपकी संपत्ति ना मांग लूँ? स्वामी कुछ रुके। नहीं, आप संपत्ति का त्याग मत कीजिए। प्रभु से उनकी भक्ति मांगिए। उसके बदले में वे आपकी संपत्ति मांगे तो दे दीजिए। उसका लोभ मत कीजिए। कहीं यह स्वयं को भरमाने वाला कुतर्क तो नहीं? नहीं, संपत्ति प्रभु की है।
आप तो उसके भंडारी बन हैं। स्वामी बोले, उसे चाहिए होगी, अपने आप ले लेगा। राजा कहीं खो गए। सहसा उन्होंने पूछा, स्वामी जी, मुझे कभी कभी जीवन एकदम निस्सार लगने लगता है। आखिर क्या है यह जीवन? निस्सार नहीं है जीवन, स्वामी बोले। प्रतिकूल अवस्था चक्र में जीव को आत्मस्वरूप दिखलाने का नाम जीवन है। वह निस्सार कैसे हो सकता है? राजा पुनः मौन हो गए। उनके मन में विचारों के बवंडर उठ रहे थे। ठीक कह रहे हैं स्वामी, केवल सांस लेते रहना जीवन नहीं है, और ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जीव को अपने स्वरूप के निकट लौटने से रोकने वाली परिस्थितियाँ ही तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। यही सांसारिकता है। सांसारिकता में लुब्ध होकर भोगों को भोगते रहना भी जीवन नहीं है। ईश्वर को भूले रहना भी जीवन नहीं है। संसार में रहकर इस पर मुग्ध ना होना, इसमें आसक्त ना होना भी जीवन नहीं है। आत्म साक्षात्कार भी जीवन नहीं है। स्वामी कह रहे हैं कि प्रतिकूल अवस्था चक्र में जीव को उसका आत्मरूप दिखलाने का नाम जीवन है। तो जीवन उन्होंने ही दिया, जिन्होंने भवसागर में पड़े जीव को उसका वास्तविक रूप दिखलाया, उसका स्वरूप दिखलाया, उसे मार्ग दिखलाया। और यह सब आत्म साक्षात्कार किए बिना कैसे संभव है? स्वयं शिक्षित हुए बिना दूसरे को शिक्षित करना कैसे संभव है? शिक्षा क्या है स्वामी जी? विचारों का स्नायु से घनिष्ठ संबंध जोड़ने का नाम शिक्षा है। राजा चौंके। स्वामी जी ने पुस्तकीय ज्ञान की चर्चा ही नहीं की थी। विचारों को स्नायु से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित करने को शिक्षा कह रहे हैं। जब तक कोई भाव मन में ऐसे दृढ़ संस्कार के रूप में स्थापित न हो जाए कि जिससे प्रत्येक शिरा और स्नायु में उसका कार्य विकसित हो, तब तक भाव वास्तव में मन की अपनी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, राजा सोच रहे थे। भारत और यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर आए लोगों का भी आचरण नहीं सुधरता। उनके जीवन में कोई उदात्तता नहीं आती। वे उतने ही स्वार्थी और लोभी बने रहते हैं जितने कि वे उस समय शिक्षा से पहले थे। उनके पास विचार तो है, किंतु वे उनके संस्कार नहीं हैं। वे सिद्धांत उनके आचरण में नहीं उतरते। उदाहरण के लिए हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को ले सकते हैं। स्वामी ने कहा, किसी धातु के टुकड़े के स्पर्श मात्र से ही परमहंस देव का शरीर निद्रावस्था में भी कांप जाता था। यह उनके कांचन त्याग की सिद्धि थी। उनका संपूर्ण जीवन मानव पवित्रता का विकास और मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट शिक्षा के आदर्श का दृष्टांत था। नारायण दत्त शास्त्री ने देखा तो उसका माथा ठनक गया। यह महाराज ने क्या किया? उन्हें प्रातः ही सूचना मिल गई थी कि राजा अजीत सिंह खेतड़ी से लौट आए हैं और आबू पर्वत से अपने साथ एक सन्यासी को भी लाए हैं। उसे उन्होंने अपने राजमहल के सबसे ऊंचे चौबारे में ठहराया है। अजीत सिंह ने राज पंडित को प्रणाम किया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है शास्त्री जी, इतने दिनों के पश्चात आपके दर्शन भी हुए तो इस चिंतित मुद्रा में? खेतड़ी से मेरी अनुपस्थिति में कोई आपको कष्ट देता रहा है क्या? राज पंडित की मुद्रा चिंतित ही बनी रही। वे शिष्टाचार वश भी मुस्कुरा नहीं सके। राजन, आपके आते ही कुछ ऐसा देखा है कि मन में राजवंश के अनिष्ट की चिंता व्याप गई। ऐसा क्या हो गया महाराज? राजा के चेहरे पर की मुस्कान मंद नहीं हुई। राजन, मैंने राजभवन के सर्वोच्च चौबारे पर सन्यासी की कौपीन सूखती देखी है। हाँ, स्वामी जी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हीं की होगी। इसका अर्थ समझते हैं महाराज? राज पंडित का स्वर कुछ हिंस्र हो उठा। शास्त्र की चेतावनी है कि जहाँ सन्यासी की कौपीन सूखती है वहाँ राजलक्ष्मी निवास नहीं करती, राजभवन भी मठ बन जाता है। राजा गंभीर हो गए। मुझे राजलक्ष्मी से कहीं अधिक यह कौपीन सुहाती है। मैं इस राजभवन को मठ में देखना चाहता हूँ। यदि नर्तकियों के नुपुरों के स्थान पर यहाँ पवित्र मंत्रों का निनाद गूंजे तो यह राजभवन और भी सात्विक हो जाएगा। धन संपत्ति और सांसारिक अधिकारों की छीन झपट के द्वेषपूर्ण कोलाहल के स्थान पर सन्यासियों का त्यागपूर्ण मौन मुखरित हो तो किसे अधिक शांति का अनुभव नहीं होगा। महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपको राज से मोह नहीं तो ना सही, किंतु रियासतों के मुकुट इस प्रकार सड़क पर पड़े नहीं मिलते। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, भगवा वस्त्र आपको कहीं भी मिल जाएगा, किंतु सन्यासी की कौपीन भी वन के वृक्षों पर नहीं फलती। उसके लिए लोग हिमालय पर जाकर वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं। राजा ने राज पंडित की ओर देखा।
इस राजपुताने में ही इतनी रियासतें हैं, इतने राजा हैं, इतने राजवंश हैं, किंतु सारे राजपुताने में कहीं एक स्थान पर सन्यासी की कौपीन है। चारों ओर भोग ही भोग है, कहीं त्याग का कण भर भी दिखाई देता है आपको? राजा का आवेश कुछ शांत हुआ। राज्य तो भगवान की माया है, हमें संसार से बांधने के लिए है, हमारी परीक्षा के लिए है। सन्यासी की कौपीन भगवान की कृपा का प्रमाण है। राजा होना दुर्लभ नहीं है, सन्यासी होना दुर्लभ योग है। राजन, राज पंडित का धर्म है वह राजा को उनका हित और अनहित बताए, किंतु यदि राजा की आत्मा को सन्यासी की माया मोहित कर ले तो राज पंडित क्या करे? वे कुछ रुककर बोले, सन्यासी होना इतना ही सुखकर होता तो वह सन्यासी भी बंगाल से चलकर खेतड़ी में आपकी शरण नहीं खोजता। सन्यासी एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह जोता है। पंडित जी, सन्यासी मेरी शरण में नहीं आए हैं, मैं ही उनके चरण पकड़कर उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे मुझे अपनी शरण में ले लें। राजन, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस माया जाल में फंस गए हैं। शास्त्री जी ने कहा, आप अपना और अपने परिवार का हित अनहित नहीं देख पा रहे हैं। राजा हंस पड़े। हाँ, अभी तो समझ में आया है कि मैं किस माया जाल में फंसा हुआ हूँ। अब जब नींद खुल गई है और मैं बिस्तर से उठ जाना चाहता हूँ, आप फिर से सो जाने का आग्रह कर रहे हैं। और सहसा राजा तड़प कर राज पंडित की ओर मुड़ गए। क्या आज तक मुझसे पहले कोई राजा सन्यासी नहीं हुए? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? केवल इसलिए कि आपने महल के ऊंचे चौबारे पर एक सन्यासी की कौपीन सूखती देख ली है। अब लो नसानी अब न नसई हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे अब न डसई हों। महाराज, जिस मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं वह अत्यंत कंटकाकीर्ण है। जानता हूँ शास्त्री जी, राजा बोले, आपने ही अनेक बार कहा है कि हम यह शरीर नहीं हैं, सांसारिक संबंध भ्रम मात्र हैं, वास्तविक संबंध तो ईश्वर से ही होता है। आज आपकी बातों को सत्य मानकर उन पर चलना चाहता हूँ तो क्या है यह सब? मात्र चकल्लस। अलौकिक ज्ञान मात्र चर्चा के लिए है, उस पर आचरण नहीं करना चाहिए। उस पर आचरण करने से संसार छूट जाता है महाराज। जो छूट जाता है वह आपने देख लिया और जो प्राप्त होता है वह आपने नहीं देखा। राजा का स्वर कुछ दृढ़ हुआ। मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जो इस ज्ञान को मात्र चकल्लस नहीं मानता। वह उसको अपने जीवन में उतार चुका है और संसार का त्याग कर जो पाया जा सकता है उसे पा चुका है। अब आप मुझसे यह न कहें कि मैं आपके ज्ञान को सत्य मानूं किंतु उन पर आचरण न करूं। मैं दो मुँहा झूठा जीवन नहीं जीना चाहता। राज पंडित उठ खड़े हुए। मेरा काम महाराज को समझाना था। अब कोई यह न कहे कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। राजा एक लंबी अनुपस्थिति के बाद खेतड़ी लौटे थे। संबंधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे भेंट करनी थी। ऐसा कौन था जो उन्हें प्रणाम करने और उनका कुशल समाचार जानने नहीं आएगा? गवाक्ष दर्शन की परंपरा अब समाप्त हो गई थी, किंतु प्रजा राजा के दर्शन तो करेगी ही। समारोह तो होना ही था। अजीत सिंह अपने सहचरों के साथ उद्यान भवन के खुले स्थान में बैठे थे। स्वामी जी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। कदाचित अपने कक्ष में होंगे, दीवान ने कहा। किसी को भेजिए दीवान जी, जाकर देखे। यदि वे ध्यान न कर रहे हों तो उनसे हमारा संदेश कहें कि बाहर प्रकृति बहुत मनोहर हो गई है। वे भी आएं और थोड़ी देर हमें अपनी संगति का आनंद दें। आदेश पाकर सेवक स्वामी के कक्ष की ओर दौड़ गया। अजीत सिंह का मन जैसे संसार से उदासीन हो चुका था। क्या पाने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर आने को ललचाता है? क्यों लालायित है वह इस नरदेह को पाने को? क्या रखा है इस रक्त और मांस की देह में? इसकी उत्पत्ति के क्षण से ही इसके विनाश के तत्व इसमें निहित हैं। वनस्पति के समान इसका बीज वपन होता है। बीज अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है और अपने नियत समय से वैसे ही मुरझा जाता है जैसे कोई पौधा ऋतु बीत जाने पर मुरझा जाता है। खेत में कुछ महीने लहराकर फसल की कटाई हो जाती है। प्रकृति मनुष्य की खेती करती है। समय से फसल उगती है, समय से हरी भरी होती है और समय से पककर कट जाती है। तो क्यों लालायित है यह आत्मा खेत की फसल बनने को? स्वामी जी को सेवक सादर लिवा लाया था। प्रकृति का आनंद ले रहे हैं राजन, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। हम जैसे तो अपने भीतर आनंद पाने में असफल रहते हैं, वे बाहर प्रकृति में आनंद खोजने का प्रयत्न करते हैं महाराज, अजीत सिंह बोले।
स्वामी ने राजा पर एक गहरी दृष्टि डाली। धन्य हैं वे लोग जो भीतरी आनंद के अभाव में व्याकुलता का अनुभव करते हैं और उसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। वे ही लोग अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। हलचल हुई। स्वामी ने आंखें खोली। सामने से नर्तकियों का एक दल चला आ रहा था। स्वामी ने अजीत सिंह की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, अध्यात्म चर्चा के मध्य यह माया की शोभा यात्रा कहाँ से आ गई? क्या इसके लिए ही उन्हें यहाँ बुलाया गया था? स्वामी जी जगमोहन बोले, ये नर्तकियाँ सलाम मालूम करने के लिए उपस्थित हुई हैं। महाराज इतने दिनों के बाद लौटे हैं तो यह उनका भी राजकीय कर्तव्य है कि राजा के दर्शन करें। सलाम मालूम वह क्या है? राज्य के आश्रितों, सेवकों और किसी पद के प्रत्याशियों के लिए प्रातः एवं सायंकाल राजा जी की सेवा में अभिवादन करने के निमित्त उपस्थित होने का नियम है। इस अभिवादन का नाम ही सलाम मालूम करना है। यह दल अभिवादन कर चला जाएगा। यदि राजा किसी को आदेश न दें तो न बरसने वाले मेघों के समान ये लोग लौट जाएंगे। स्वामी कुछ आश्वस्त दिखे। नर्तकियों ने राजा का सामूहिक अभिवादन किया और तब उनमें से मैनाबाई आगे बढ़ाई। वह उनकी अगुआ तो नहीं लगती थी। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम किया। सिर झुकाए हुए ही मधुर स्वर में बोली, महाराज की कृपा पूर्ण अनुमति मिले तो मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। स्वामी ने देखा, गायन की इच्छुक महिला में यौवन सुलभ चांचल्य नहीं था। वे न वह गणिकाओं के समान हेला का सहारा ले रही थी। वह पौढ़ और गंभीर दिखाई दे रही थी। राजा ने उसे गाने का आदेश नहीं दिया। वह स्वयं ही गाने का प्रस्ताव कर रही थी। वह राजा और अन्य उपस्थित लोगों को अपने रूप से नहीं रिझा सकती थी, अतः अपने संगीत से उन्हें लुभाना चाहती थी। स्वामी ने राजा की ओर देखा। अजीत सिंह स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर अपरिचय का भाव नहीं था। वे शायद उस महिला को भली प्रकार पहचानते थे। अवश्य गाओ मैनाबाई, उन्होंने कहा। तुम्हारे मधुर कंठ का संगीत सुने काफी समय हो गया है। मैनाबाई बैठ गई, जैसे वह सलाम मालूम करने नहीं, गाने की पूरी तैयारी करके आई थी। वाद्य यंत्र प्रस्तुत कर दिए गए। संगत करने वाले भी साथ आ बैठे। गाना आरंभ होने को ही था। स्वामी के मन में वितृष्णा जागी। वे संगीत के विरोधी नहीं थे, किंतु वे राजा और दरबारियों की संगति में एक वेश्या का मुजरा सुनने यहाँ नहीं आए थे। स्वामी अपने स्थान पर लौट जाने के लिए उठ खड़े हुए। मैनाबाई ने उनका उठना तत्काल लक्षित किया, जैसे वह पहले से ही उसके लिए आशंकित हो। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी आप अवश्य विराजिए। स्वामी उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहते थे। वे असमंजस में खड़े के खड़े रह गए। महाराज, मैं जानती हूँ कि गणिकाओं के मुजरे में सन्यासी नहीं बैठा करते। उसने अपने हाथ जुड़े हाथों पर अपना माथा टेक दिया। किंतु आपके बैठने से यह राजसभा मंदिर की मर्यादा पाई जाएगी। उसने स्वामी की ओर देखा। आज मैं महाराज के लिए नहीं गा रही, मैं भगवान के लिए भी नहीं गाना चाहती। उनके लिए मैं अपने एकांत में गाती हूँ। मैनाबाई ने निशंक भाव से कहा, आज मैं आपको ही एक भजन सुनाना चाहती हूँ। इस पतिता की यह प्रार्थना सुन लीजिए। उसका स्वर कातर हो उठा था। दीनबंधु, आप तारनहार हैं। आपका स्नेह राजा तक ही क्यों सीमित रहे? प्रजा पर भी उसकी वर्षा होनी चाहिए। इस पापिष्टा को निराश मत कीजिए। उसकी कातरता स्वामी जी के मन को छू गई। स्वामी की दृष्टि राजा की ओर मुड़ी। राजा ने गणिका के आग्रह में अपनी अवहेलना नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी ओर से भी अनुरोध किया, स्वामी जी मैनाबाई का गायन सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं। आप भी दया कर इसे सुन लीजिए। यह मुझ पर भी आपकी कृपा होगी। यह सांसारिक गीत नहीं सुनाएगी, कोई श्रेष्ठ भजन ही गाएगी। स्वामी मन ही मन हंसे। वे राजा को जिस रोग से मुक्त करना चाहते हैं, राजा उसी के कीटाणु तस्तरी में रखकर उन्हें परोस रहे थे। स्वामी का जाना स्थगित हो गया। वे ठहर गए। गायिका की कातर प्रार्थना में उन्हें कुछ सात्विकता का आभास हुआ था। राजा के अनुरोध का भी कोई विशेष अर्थ होना चाहिए। राजा स्वामी को किसी गणिका का बाजारू गीत सुनवाने के लिए इस प्रकार का आग्रह नहीं करेंगे। वे बैठ तो गए, किंतु उनकी अन्य मनस्कता किसी से छिपी नहीं थी। लग रहा था कि वे इस परिवेश से तटस्थ होकर अपने भीतर रमने का प्रयत्न कर रहे थे। वे ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे थे। मैनाबाई ने ताल और सुर के साथ सूरदास का पद आरंभ किया। प्रभु मेरे अब गुण चित्त न धरो। स्वामी सजग हो उठे। वह पापनी तो पहले ही अपने अवगुणों को स्वीकार कर रही है, पश्चाताप कर रही है।
यह किसी गणिका द्वारा महफिल को रिझाने का प्रयत्न नहीं, एक भक्त का भगवान के सम्मुख आत्मनिवेदन था। समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। स्वामी देख रहे थे, वह संगीत में पारंगत थी, उसका कंठ भी मधुर था, किंतु सबसे महत्वपूर्ण तो उसके शब्द थे जो उसके हृदय की स्थिति प्रकट कर रहे थे। वे केवल गायिका के शब्द न होकर एक समर्पित भक्त की वाणी थी, जिसे अपने दोषों का पूर्ण ज्ञान था। वह उन्हें स्वीकार कर रही थी और प्रभु से विनती कर रही थी। वह उन शब्दों का उच्चारण भर नहीं कर रही थी, उन शब्दों को जी रही थी। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब दो मिली इक वरन भय, सुरसरी नाम परो। यह माया भ्रम जाल निवारो, सूरदास सगरो, अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। गायिका अपने संगीत में नहीं, अपने भावों में भी तन्मय थी। वह राजा के दरबार में नहीं बैठी थी, अपने आराध्य की सेवा में उपस्थित थी। सुनने वाले भी चित्रवत हो गए थे। सभा पर एक विलक्षण विद्युत सी दौड़ गई थी। भक्त हृदय के निवेदन का भाव स्वामी को भी छू गया। वे इस स्त्री को गणिका मानकर उसके संगीत की उपेक्षा कर यहाँ से उठकर जा रहे थे। वह सचमुच उन्हीं के माध्यम से भगवान से निवेदन कर रही थी। स्वामी का मन जैसे चौंक उठा। यह भजन कहीं स्वामी द्वारा किए गए उसके तिरस्कार का उत्तर तो नहीं। वह तो स्वामी के सम्मुख ही अपना हृदय उड़ेल रही है। ऐसा न भी कर रही हो तो भी स्वामी के लिए उसका निवेदन विचारणीय है। ये तो वेदांती है। अद्वैत वेदांत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। वे तो वेदांती हैं। अद्वैत वेदांत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। ईश्वर के सिवाय यहाँ और कुछ है ही नहीं। वेदांती प्रत्येक जीव में स्वयं को और स्वयं में प्रत्येक जीव को देखता है। तो फिर ये गणिका में स्वयं को क्यों नहीं देख पाए? गणिका के भीतर जो आत्मा है वह भी तो परमात्मा का ही अंश है। वे स्वयं यह शरीर नहीं है, उनका वास्तविक स्वरूप यह नहीं है। वे आत्मा है, शुद्ध आत्मा, परमात्मा का अंश। तो यह गायिका भी तो यही है। स्वामी यदि यह शरीर नहीं है तो वह गायिका कैसे शरीर मात्र हो सकती है? वह भी तो आत्मा ही है, शुद्ध बुद्ध आत्मा, परमात्मा का अंश। कलेवर ही तो भिन्न है। और वे उसे स्त्री मानकर उससे दूर हट रहे थे, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारी होता है और ब्रह्मचारी को स्त्री संपर्क में नहीं आना चाहिए। वे उसे गणिका मानकर उसकी उपेक्षा कर रहे थे, पर वह गणिका नहीं है। वह तो उनकी गुरु है जो उन्हें उपदेश दे रही है। ठीक कह रही है वह, मेरे अवगुण प्रभु जी चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। स्वामी के मन में अहंकार कहाँ से आ गया? वे स्वयं को उस गायिका से पृथक और श्रेष्ठ कैसे मानने लगे? वे अपने भीतर न देखकर बाहर दूसरों के अवगुण देखने लगे। आत्मा तो निर्लिंग होती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। उसका कोई शरीर नहीं है। शरीर तो प्रकृति द्वारा फैलाया गया माया जाल है। वे शरीर के प्रति इतने सचेत कैसे हो गए? बाहरी आवरण का भेद उन्हें किसी की आत्मा से पृथक कैसे कर सकता है? ठीक कह रही है गायिका, समदर्शी है नाम तिहारो। स्वामी को लगा उनसे कोई अपराध हो गया है। अहंकार ने उन पर पूर्ण प्रभुत्व जमा लिया था, जिससे उनके मन में द्वैत भाव आ गया था। गायिका ने न्याय के लिए गुहार की है, उसे न्याय मिलना ही चाहिए। स्वामी को प्रायश्चित करना होगा। इस पतिता समझी जाने वाली स्त्री ने एक भक्त का पद गाकर सर्वम खलविदम ब्रह्म के तत्व को हृदयंगम करा दिया है। वे सोच रहे थे, मेरा सन्यास भी क्या सन्यास है। मैं सन्यासी हूँ और यह एक पतिता नारी है। यह ऊंच नीच की भावना, यह भेद बुद्धि आज भी दूर नहीं हुई। शिव शिव
सब प्राणियों में ब्रह्मानुभूति बड़ा ही कठिन कार्य है। चांडाल की बातें सुनकर शंकराचार्य के मन से भेद बुद्धि तिरोहित हो गई थी। स्वामी के मन से वही भेद बुद्धि दूर करने के लिए भगवान को इस रूप में आना पड़ा है। स्वामी अपने स्थान से उठकर उसके पास आए। माता, मैंने अपराध किया है, क्षमा करो। मैं तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखकर यहाँ से उठ जाना चाहता था, किंतु तुम्हारा ज्ञान गर्भित भजन सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम मेरी ज्ञानदायिनी माता हो। गायिका ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्वामी की ओर देखा। उसके अधरों पर मुस्कान थी, उसके चेहरे पर तृप्ति के भाव थे, किंतु उसके कंठ से वाणी नहीं फूटी। भावातिरेक ने उसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया था। बोलती तो कदाचित उसके अश्रु उसके कपोलों तक बह आते। राजा के मन में ऐसी पीड़ा जागी कि वे हारमोनियम लेकर बैठ गए। विन बिन मोहि को कछु न सुहावे, तरफत चित अति ही अकुलावे। एरी सखी हमरे पीतम को, जाय कोई यह बात सुनावे। यह जीवन छीजत है छन छन, बीत गए पर फिर नहीं आवे। बहुत काल बीते आवन के, गिनत गिनत जियरा घबरावे। हाय दई अखियाँ तरसत हैं, बिरह विपत नित मोहि जरावे। मरन न देत आस मिली वै की, जीवन छिन विन बिन नहीं भावे। सुध बुध सब ही भूल गई री, यह दुख तो अब सहियो न जावे। मतलब को गरजी जग सारो, अर्जी मोर कौन सुनावे। तन मन जीति रीति सब करिकै, भजिहों राम काम बनी आवे। हे जगदीश ईश विश्वभर, तुम बिन यह दुख कौन मिटावे। करो कृपा करुणा निधि मोपै, मिलै पिया जिय हरस न भावै। ज्ञानी याही ज्ञान करी देखै, रसिक याही रस पच्छ लगावे। जोग भोग गति दोए एक करी, सुमति अजित पद सहज बतावे। विन बिन मोहि को कुछु न सुहावे। स्वामी जी अजीत सिंह ने हाथ जोड़े। आपसे प्रार्थना है कि आप आजीवन खेतड़ी को ही अपना निवास बना लें और मेरे गुरु बनकर यहीं रहें। मुझे आजीवन आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य मिले। राजन, सन्यासी को एक खूंटे से बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी हल्के से हंसे। असंभव के पीछे भागने का क्या लाभ? सन्यासी भी तो किसी एक स्थान पर अपना आश्रय बनाकर रहते हैं। आश्रम एकांत में होना चाहिए, किसी वन में, किसी नदी अथवा सागर के तट पर, किसी द्वीप में, जहाँ सामान्य लोगों का आवागमन ना हो। राजमहलों में आश्रम नहीं बनते, किंतु राजमहल तो आश्रम बन सकते हैं। वे आश्रम नहीं होते, किसी बनिए की दुकान हो सकती है। आश्रम का अर्थ है साधना स्थली। साधना वहाँ नहीं हो सकती जहाँ लोगों का अधिक आवागमन हो, और राजमहल में लोगों का आवागमन रोक देना कोई न्याय नहीं है। स्वामी बोले, वैसे सन्यासी को कहीं भी उतना ही रुकना चाहिए जितने समय तक वहाँ उसकी आवश्यकता हो। स्वामी का स्वर गंभीर हो गया। धारा का धर्म है बहना, रुकते ही वह जौहड़ बन जाएगी, खेतों और वनों को नहीं सींचेगी, भैंसों के नहाने के काम आएगी। महाराज, वह भी तो उपयोगी है। गांव के लिए तो तालाब ही वरदान है। तालाब एक गांव का होता है और धारा सारे धराधाम की होती है। स्वामी बोले, धारा को तालाब बनाने का प्रयत्न मत करो राजन। तालाबों को धारा में बदलने के लिए श्रम करो। तो स्वामी जी, आप यहाँ रुक न सकें तो मैं आपके साथ चलता हूँ। धाराएं अपने तट पर आए कंकड़ पत्थर को बहाकर अपने साथ तो ले ही जाती हैं। नहीं, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। स्वामी का प्रखर स्वर गूंजा। आप इस धरा के संपर्क में आने वाले कंकड़ पत्थर नहीं हैं। आप धारा को कागार कटने से रोकने वाले पर्वत हैं। आपको अपने स्थान पर रहना है और स्थिर रूप से रहना है, ताकि धारा अपने नियत मार्ग पर बह सके। स्वामी ने रुककर एक गंभीर दृष्टि राजा पर डाली। मैं केवल रूपक नहीं बांध रहा हूँ, आपको एक यथार्थ सूचना दे रहा हूँ। आपका जन्म एक विशेष लक्ष्य के लिए है। आपको विश्व के लिए कुछ महान घटनाओं में सहयोगी की भूमिका निभानी है। इसलिए आप खेतड़ी में ही रहेंगे और अपने राज्य का त्याग भी नहीं करेंगे। आप जिस दायित्व को लेकर जन्मे हैं, उसके लिए अपने राजधर्म का निर्वाह करते हुए जीवन भर तपस्या करेंगे। यह तपस्या है स्वामी जी। राजा हंस पड़े। यह भोग विलास, ये वस्त्राभूषण, ये महल और हवेलियाँ, यह सब तपस्या है तो भोग क्या होता है? स्वामी भी हंस पड़े। यदि यह भोग विलास है, यदि यह सुख का साधन है, तो आप इसके त्याग की चर्चा क्यों करते हैं?
क्योंकि ये भोग मेरे लिए सुखकर नहीं है। राजा का स्वर कुछ अवसादपूर्ण हो गया। एक बच्चा जिस खेल को बहुत प्रसन्नता से खेलता है, किसी भी वयस्क के लिए वह खेल पीड़ादायक हो जाता है। किंतु यदि उस वयस्क को कहा जाए कि बच्चे की माँ अभी किसी काम में लगी है, इसलिए बच्चे को बहलाए रखने के लिए 2 घंटे उसके साथ वही खेल खेलते रहो, तो अपना दायित्व समझते हुए, खेल में रुचि न होते हुए भी वह खेल खेलेगा, राजा ने कहा। और सहसा राजा के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक नई सी दृष्टि से स्वामी की ओर देखा। आपका अभिप्राय है मुझे अपना कर्तव्य मानकर राजा बने रहने का यह खेल खेलना होगा। आप ठीक समझे, स्वामी बोले। आपको इस भूमिका का निर्वाह करना होगा ताकि बच्चे की माँ अपना काम कर सके। राजा मौन बैठे स्वामी की ओर देखते रहे, जैसे उनके मन में कुछ रहस्य खुल रहे हों, और सहसा हुए कुछ चंचल हो उठे। तो महाराज, यदि मुझे खेल ही खेलना है तो उसे पूरी ईमानदारी से खेलना चाहिए। सारा साजो सामान भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ राजन, जब हम बच्चे के साथ खेलते हैं और बच्चा सिंह का अभिनय करता हुआ हमें डराता है, तो यह जानते हुए भी कि वह सिंह नहीं है, हम भयभीत होने का अभिनय करते हैं। वैसे ही आप सत्य को जानते हुए भी राजा बने रहेंगे, राजा के समान अभिनय करेंगे और दूसरों को बाध्य करेंगे कि वे आपकी प्रजा का सा व्यवहार करें। राजा बने रहने का अर्थ है ठाकुरों के उस समाज का अंश होकर रहना, जिसमें दिन रात विलास का खेल होता है, मांसाहार होता है, मदिरापान होता है, मुजरे होते हैं। यद्यपि वे राजधर्म के अंग नहीं हैं, किंतु आज के राज समाज का व्यवहार अवश्य है। स्वामी मुस्कुराए। आप सन्यासी होकर राज्य नहीं कर सकते, आपको भी राजा बनकर रहना होगा। तो स्वामी जी, महारानी की उत्कट अभिलाषा है कि वे इस बार खेतड़ी के युवराज को जन्म दें। कृपा कर उनकी आकांक्षा पूर्ति का वर दें। राजा स्वामी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए। वे चाहती हैं कि 2 राजकुमारियों के बाद इस बार पुत्र का जन्म हो, ताकि वे खेतड़ी का ऋण उतारकर अपने दायित्व से मुक्त हो सकें। सन्यासी से मुक्ति की नहीं, बंधन की याचना कर रहे हैं राजन। जब खेल ही खेलना है महाराज, तो मन लगाकर खेला जाए। राजा भी मुस्कुरा रहे थे। मन लगाकर नहीं राजन, खेल को अनासक्त भाव से खेला जाए। स्वामी मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों में उनकी आंखें खुली। मैं अपने गुरुदेव के नाम पर आपको पुत्र जन्म का आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान की इच्छा हुई तो इस बार आपको पुत्र लाभ ही होगा। स्वामी ने राजा के सिर पर अपना हाथ रख दिया। राजा ने स्वामी के चरण पकड़ लिए। एक कृपा और करें महाराज। उठिए, स्वामी ने कहा। अपने आसन पर बैठिए, अभी आपका कोई सेवक आ जाएगा। राजा उठकर अपने आसन पर बैठ गए। महाराज, आप खेतड़ी से जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ हमारे प्रणाम स्वरूप खेतड़ी राज्य की ओर से 100 रुपये प्रति मास की राशि स्वीकार करते रहें। स्वामी जोर से हंस पड़े। राजन, आपका कोई कर्मचारी किसी अन्य रियासत से भी वेतन स्वीकार करने लगे तो? कोई कर्मचारी 2 राज्यों से वेतन नहीं पा सकता, वह तत्काल ही राज्य की सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो राजन, हम सन्यासी भी जिस दरबार के कर्मचारी हैं, उसी से वेतन ले सकते हैं। कहीं और से वेतन लेते ही दरबार की चाकरी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। आप किसके चाकर हैं स्वामी जी? राजा ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हम चाकर रघुवीर के, किसी और के कोष से एक दमड़ी नहीं ले सकते। किसी और का अन्न का एक दाना भी खाते ही उल्टी हो जाएगी। राम जी की चाकरी के नियम बहुत कठोर हैं। पर मैं तो गुरु दक्षिणा का संकल्प कर चुका महाराज। स्वामी मौन रहकर कुछ सोचते रहे। राजा अपने संकल्प को टूटते देखना नहीं चाहते थे और स्वामी इस प्रकार की वृत्ति स्वीकार कर नहीं सकते थे। राजन, सन्यासी पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर है। वह अपने लिए वेतन और वृत्तियां बांधकर नहीं चलता। स्वामी ने सस्नेह कहा। स्वामी जी, मेरे मन में आया संकल्प आकारण नहीं हो सकता। इस ईश्वरीय प्रेरणा का भी तो कोई अर्थ होगा। दोनों मौन बैठे शून्य में ताकते रहे। क्या मैं यह वृत्ति आपके मठ के नाम कर दूं? शिव शिव, स्वामी बोले। वैसे तो मैं आपके धन को सात्विक धन ही मानता हूँ, किंतु सन्यासियों के एक मठ को राजा से वृत्ति लेने का विधान नहीं है। वे गृहस्थ नहीं हैं कि राजा से मासिक वृत्ति स्वीकार कर सकें। दान आए तो प्रजा की ओर से ही आए। तो महाराज, मुझे अनुमति दें कि मैं यह धन आपकी माता के चरणों में भेंट कर सकूं। उनकी आय का भी तो कोई साधन नहीं है। आपकी नानी की भूमि बिक चुकी है और वह धन भी अब तक व्यय हो चुका होगा। उनका भरण पोषण कैसे होता होगा? वे गृहस्थ हैं। वे तो राजकोष की वृत्ति को स्वीकार कर सकती हैं। स्वामी ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा।
मैं नहीं जानता था कि ठाकुर मेरे परिवार का प्रबंध खेतड़ी के राजकोष से कर रहे हैं। वे रुके। तो ठाकुर की इच्छा पूरी हो और राजन आपका संकल्प भी पूरा हो। स्वामी ने आंखें बंद कर लीं। शिव शिव। अजीत सिंह ने स्वामी को बुला भेजा था। माइक्रोस्कोप विलायत से सुधरकर आ गया था। अजीत सिंह चाहते थे कि किसी और के देखने से पहले स्वामी स्वयं उसका निरीक्षण कर लें। स्वामी ने माइक्रोस्कोप पर से आंखें उठाईं। मेरा विचार है कि अब यह ठीक काम कर रहा है, आप भी देख सकते हैं। अजीत सिंह माइक्रोस्कोप के निकट जा बैठे। उन्होंने अपनी आंख शीशे पर लगाई और उसे देखते रहे। हाँ, अब ठीक है। राजा ने स्वामी की ओर देखा। स्वामी जी, आप सन्यासी नहीं, वैज्ञानिक हैं। आपको तो किसी बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का निदेशक होना चाहिए था। संसार भी तो एक प्रयोगशाला ही है, जिसमें विज्ञान भी है और अध्यात्म भी, जड़ भी है और चेतन भी। स्वामी बोले, और मैं जाने कब से, संभव है कई जन्मों से, इसके निदेशक को खोज रहा हूँ। उसको खोजना भी आप जैसे महारथियों का ही काम है। वह इतना सूक्ष्म है कि इस माइक्रोस्कोप से में भी दिखाई नहीं देता। संभव है उसको देख पाने वाला कोई यंत्र आपके पास हो। राजा बोले, किंतु स्वामी जी, इस माइक्रोस्कोप में दोष क्या था, यह तो पता ही नहीं चला। वह भी इनके निर्माताओं से पूछ लेंगे। स्वामी ने कहा, अब आप रसायन शास्त्र का ठीक से अध्ययन कर सकेंगे। आपकी प्रयोगशाला स्थापित हो गई है। छोटी है किंतु अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर है, और महल की छत पर लगे टेलीस्कोप से आप आकाश के तारे देख पाएंगे। खगोल शास्त्र समझ लेंगे तो फिर ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया जा सकता है। कमरा धूल धक्कड़ से अटा पड़ा था। स्वामी खड़े सोच ही रहे थे कि एक युवा आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में झाड़ू था। कर्मचारी हो भाई? नहीं, साधुओं की सेवा करने आता हूँ। क्यों करते हो साधुओं की सेवा? स्वामी ने चुहल की। युधिष्ठिर के राजसूरी में श्री कृष्ण ने साधुओं के जूठे पत्तल क्यों उठाए थे? युवक ने पलटकर प्रश्न किया। श्री कृष्ण संसार को समझा रहे थे कि सेवा से अपने अहंकार का विगलन होता है। वे समझा रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। युवक हंसकर बोला, संभव है कि सत्संगति से कोई लाभ हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू, नंदूलाल, आप जो भी चाहें। वह झाड़ू करने में जुट गया। झाड़ू कर उसने थोड़ी झाड़ पोंछ कर दी। आप अपना कंबल बिछा सकते हैं, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। स्वामी अपनी चीज़ें लगा रहे थे, वह जल लेकर आ गया। महाराज, आपकी पत्नी का देहांत हो गया या वह आपको छोड़कर चली गई? मेरा विवाह ही नहीं हुआ नंदू। तो क्या संपत्ति लूट गई या व्यापार में घाटा हो गया? संपत्ति थी ही नहीं और व्यापार कभी किया नहीं। तो फिर सन्यासी हो जाने का कारण? नंदू बोला, देखने में तो भले चंगे लगते हैं। स्वामी मुस्कुराए, भला चंगा ही हूँ। स्वामी मुस्कुराए, भला चंगा ही हूँ। तो फिर यह सन्यास? उसने पूछा। कुछ छिन जाने अथवा समाज के अस्वीकार के कारण ही तो कोई सन्यासी नहीं होता। तो जिसका तिरस्कार संसार करता है वह सन्यासी नहीं बनता। भिखारी चाहे बन जाए, सन्यासी वह बनता है जो संसार का तिरस्कार कर सकता है, जिसके सामने स्वयं संसार भिखारी बन जाता है। नंदू ने कुछ चौंक कर स्वामी की ओर देखा। तो संसार का तिरस्कार करके ही क्या होगा? हमने इस कमरे में पड़ी धूल मिट्टी का तिरस्कार क्यों किया? ताकि यह कमरा साफ हो सके, अर्थात गंदगी का तिरस्कार किया कि सफाई पा सकें, मल का तिरस्कार किया कि शुचिता पा सकें। हाँ, वैसे ही ऐश्वर्य का तिरस्कार किया जाता है ताकि ईश्वर को पा सकें। स्वामी बोले, संसार का तिरस्कार किया जाता है ताकि अध्यात्म पा सकें, माया का तिरस्कार किया जाता है ताकि ब्रह्म को पा सकें। नंदू चकित दृष्टि से स्वामी को देखता रहा। यह सब कुछ उसको बहुत नया लग रहा था। आप किस लक्ष्य से तपस्या कर रहे हैं? बताया तो कि हम संसार का तिरस्कार क्यों करते हैं। वह सब त्याग की चर्चा है, प्राप्ति की चर्चा उनमें कहीं नहीं है। नंदू बोला, तुमने इस कमरे की गंदगी बाहर निकाली। तुमने जो पाया हो उसे हाथ में उठाकर दिखाओ। नंदू कुछ झेपा। हाथ में उठाकर तो नहीं दिखा सकता, किंतु देखिए तो यह कमरा कितना अच्छा लग रहा है। गंदे कमरे में तो आप बैठ भी नहीं सकते थे। वैसे ही हृदय की निर्मलता और सात्विकता को हाथ में उठाकर नहीं दिखाया जा सकता कि मैंने यह प्राप्त किया है। एक बार मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो जाए तो उसमें भगवान बैठ सकते हैं। मैं उसी के लिए पसीना बहा रहा हूँ। मैं समझा नहीं, नंदू ने कहा। इसमें ना समझने जैसा क्या है? जब तक मेरे हाथ गंदे रहेंगे मैं भोजन नहीं कर सकता। मैं हाथों का मल त्यागता हूँ तो मुझे भोजन मिलता है, कमरे का मल निकालता हूँ तो मुझे कमरा मिलता है। आप बताएं, संसार को त्यागने से क्या मिलता है? मैं कहूँ कि संसार त्यागने से ईश्वर मिलता है तो तुम कहोगे कि मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊं? यह भी पूछ सकते हो, ईश्वर मिलने से लाभ क्या होगा?
आप ठीक कह रहे हैं, नंदू बोला। मैं तो इसी रूप में सोच पाता हूँ। देखो, स्वामी पुनः बोले, एक व्यक्ति एक कमरे में बंद हो, कमरे में संसार की सारी सुख सुविधाएं वर्तमान हों, किंतु उस व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हों, तो वह क्या करना चाहेगा? बंधनों को तोड़ना चाहेगा, अपने शरीर से लिपटी रस्सियों को तोड़ना चाहेगा। क्यों? ताकि वह वहाँ वर्तमान सुख सुविधाओं से वंचित न रह जाए, वह उनको प्राप्त कर सके, नंदू बोला। एक अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं, खुले आकाश के नीचे है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसे रस्सियों ने नहीं, सांपों ने बांध रखा है। ऐसे में वह व्यक्ति क्या मुक्त होना चाहेगा? अपने बंधन तोड़ना चाहेगा? अवश्य। कौन बंधा रहना चाहेगा? और सांपों से बंधे रहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। रस्सियों से मुक्त होकर उसे क्या मिलेगा? स्वामी ने जैसे उसका पाठ दोहराया। स्वतंत्रता। क्या तुम स्वतंत्रता की प्राप्ति को दिखा सकते हो? नहीं, पर मैं उसकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता हूँ। और सांपों से मुक्त होने का प्रयत्न करोगे? सांपों से मुक्त होना तो बहुत ही आवश्यक है, वह बोला। सांप मेरे रक्त में विष उड़ेल रहे हैं, वे मुझे दंश की पीड़ा दे रहे हैं। उनसे मुक्त होकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पीड़ा से मुक्ति, स्वतंत्रता। हमारे मनुष्यों ने अपनी साधना से यह आविष्कार किया है कि सारी सृष्टि माया का निर्माण है। मनुष्य को माया ने जकड़ रखा है। वे माया की रस्सियाँ भी हैं और माया के सर्प भी। यदि हम उन सर्पों से मुक्त होंगे तो हम पीड़ा से मुक्त होंगे, सांसारिक दुखों से मुक्त होंगे। यदि हम माया के रज्जू से मुक्त होंगे तो आत्मा की स्वतंत्रता पाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पाएंगे, जो ईश्वर का अंश है। हम मूलतः कुछ और हैं और भ्रमवश स्वयं को कुछ और समझ रहे हैं और इस मोह के कारण भ्रमित होकर भटकते फिर रहे हैं। स्वामी ने पुनः नंदू की ओर देखा। लगा बात फिर उसकी समझ से बाहर हो गई है। आपको कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए जो आपको अपार धन दे सके? नंदू ने पूछा। नहीं, धन बंधन है। आपको ऐसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए जो आपको ऐसी भौतिक शक्ति दे जिससे आप अपनी इच्छा मात्र से किसी का भी नाश कर सकें? नहीं, शक्ति अहंकार को जन्म देगी और अहंकार हमें बांधकर जन्म जन्मांतरों के लिए इस संसार में डाल देगी। आपको कोई ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिससे आप किसी को मोहित कर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा लें। संसार की सुंदरतम स्त्रियां मुग्ध होकर अपने आप को आपके चरणों में डाल दें, आपके वश में हो जाएं। नहीं, नारी तो माँ स्वरूपा है। मैंने तो स्वयं को माँ के चरणों में डाल रखा है। मैं माँ के वश में हूँ। आपको मांस मदिरा का स्वाद भी नहीं चाहिए। मुझे भोजन चाहिए, स्वाद नहीं। नंदू जैसे थक गया। पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है महाराज, त्याग के लिए क्या प्रयत्न करना? नंदू बोला, जो कुछ आपके पास है उसमें से जिसे चाहें जब चाहें त्याग दें। स्वामी हंसे। त्याग कर दिखाओ। क्या त्यागूं? बोलिए। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? नंदू कुछ सकपकाया, फिर जैसे साहस कर बोला, संयोग से इस समय मेरी जेब में 200 रुपये हैं। मेरे महीने भर के वेतन से कुछ अधिक ही हैं। तुम उनका त्याग कर दिखाओ। राह चलते किसी भिखारी को दे जाओ, न हो तो इसी मठ के कोष में डाल आओ। नंदू के चेहरे पर अनिच्छा जागी। मेरे घर का महीना कैसे चलेगा? अर्थ यह है कि तुम त्याग नहीं सकते। पर तुम तो कहते थे कि जब चाहो त्याग दो। हाँ, जब चाहूँ त्याग दूँ, पर मैं त्यागना चाहता ही नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य बोल पा रहे हो, एकदम सत्य। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था। त्यागना चाहो तो त्याग सकते हो, किंतु त्याग की इच्छा जगाना बहुत कठिन है, वही वैराग्य है। वस्तुतः हमें त्याग की इच्छा नहीं, ग्रहण की वासना है। उससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। पर आपको नहीं लगता कि हमें उन कामनाओं में सुख भी मिलता है? सर्प के विष में थोड़ा नशा भी होता है। स्वामी बोले, हम उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसा कि प्रत्येक नशे के साथ होता है। हम नशे की लत में उस विष को भी पीते रहते हैं।